लोग वहां जाते हैं वहां पे। ओके। जी सर। हाँ, वो काम जो वर्कर्स हैं उन्हें भी खुश रखना पड़ता है, और थोड़ा सा उनके अकॉर्डिंग भी चलना पड़ता है। उनको भी सर बॉडी, उनकी भी बॉडी है सर, ह्यूमन बीइंग है सर, आराम की जरूरत पड़ती है, हम्म। तो वो भी फ्रेश होकर है सर। आने वाले में सब रोबोटिक हो जाएगा ये। अगर सर सब रोबोटिक हो जाएगा तो सर मतलब दुनिया चलेगी कैसे? वैसे लोगों के बस काम की तकलीफ तो है ही। फिर वही नई नए स्किल्स सीखने पड़ेंगे, या कुछ नई न्यू स्किल्स आएंगे, क्योंकि चाइना की वो फैक्ट्रीज तुमने देखी होगी, मोस्टली सब जी सर। रोबोटिक है ज्यादातर। और वर्कर्स हैं बट कम है, जो मेन मेन कम है। काम देखते हैं। जी हाँ, सर। तो इसलिए उनका प्रोडक्शन बहुत स्ट्रांग है, चाइना का ना। जी जी बट सर। वही है, वो फिर पूरे हर जगह इंपोर्ट करते हैं, तो वो एक्सपोर्ट करते हैं, तो जी सर। लेकिन आने वाले टाइम में हो जाएगा ये 10-20 ईयर्स में, तो धीरे धीरे। तो फिर तो तुम कहीं से भी प्लेन से जा रहे होगे फ्लाइट में, और वहाँ कैमरे में देखोगे सब काम चल रहा है तुम्हारी फैक्ट्री में। सर 1020 3D प्रिंटर से ये सब प्रोडक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी सर, अगर 3D प्रिंटर इतना सक्सेसफुल हो गया तो। अच्छा, 3D प्रिंटर भी। ओके। हम्म। ये तो है। ओके। ये था, ये तुमने कल क्वेश्चन पूछा था ना, जी एफएजी सर। प्लस ओबी का एग्जांपल। तो यहाँ पे एफएजी भी बना था, और ये ऑर्डर ब्लॉक बना है। ठीक है। अ, अभी क्या है ना, मार्केट अगर बिगर टाइम फ्रेम में देखें निफ्टी को, तो साइडवेज चल रहा है वो। ठीक है, मतलब इस रेंज में चल रहा है वो। तो रेंज में इसका बिहेवियर कैसा हो रहा है, ये अप डाउन कर रहा है। मतलब इसी रेंज के आसपास ये चल रहा है, और मुझे अभी लग नहीं रहा ये ऊपर जाएगा, ये रेंज में ही चलता रहेगा सितंबर। तो देखते हैं बाकी। लेकिन इसी रेंज में है ये। तो नीचे से बाइंग आ जाती है कहीं से, और ऊपर से सेलिंग आ जाती है। ठीक है, अब इसको ट्रेड करने का तरीका क्या है? अ, इसको ट्रेड करने का, अगर मैं 5 मिनट का चार्ट लगा रहा हूँ ना, तो 1 बजे के बाद ना मार्केट कंटिन्यूएशन या रिवर्सल के ट्रेड्स दे रहा है। जैसे ये इस प्राइस पॉइंट पे आया था, तो यहाँ पे ना ऑर्डर ब्लॉक था, अनमिटिगेटेड वाला ऑर्डर ब्लॉक था। और ऑर्डर ब्लॉक और ये एफईजी वगैरह ना, ये थोड़े से बिगर टाइम फ्रेम के होने चाहिए, मतलब 25 मिनट्स में हो या 1 आवर में हो, तो वो ज्यादा बेटर है, या डेली में हो। तो ये 25 मिनट्स का ऑर्डर ब्लॉक वगैरह बना हुआ था यहाँ पे, और अनमिटिगेटेड था। ठीक है, तो ये मार्केट ने यहाँ पे टैप भी किया था, और टैप करके ये ऊपर चला गया था। तो ये पूरा ये सीआईएसडी जोन था एक तरह से, और इसमें ये ऑर्डर ब्लॉक था एफईजी। तो पहले तो ये एफईजी पे टैप करके ये चला गया था यहाँ पे एफईजी पे आया, और टच किया अपसाइड। तो ये जोन्स पे मार्केट रिएक्ट कर रहा है। जो उस दिन तुमने यहाँ पे लॉन्ग किया था, वो बेसिकली यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था ये, तो इसने यहाँ से लिक्विडिटी लिया और नीचे आ गया। ठीक है, तो मार्केट क्या कर रहा है कि जनरली ना मतलब 1 o'clock के बाद ये रिवर्सल वाले ट्रेड्स ये दे रहा है। तो उस दिन भी यही हुआ था, ये इस एरिया में आया और फॉल हुआ, तो एक पहले मोमेंटम आया था, और फिर 1 बजे के बाद आया। एक्चुअली क्या होता है कि एक 12:30 के बाद यूरोपियन मार्केट ओपन हो जाता है ना, तो ये बेसिकली उसमें या तो कंटिन्यूएशन के मूव आ रहे हैं यूरोपियन मार्केट में, या फिर रिवर्सल के मूव आ रहे हैं। ठीक है, और ये बेसिकली ये एक्यूमुलेशन हुआ था, और ये इसने ना इसको ब्रेक किया, यहाँ टर्टल सूप बना था, और उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। तो अगर तुम पांचों दिन में देखोगे ना, तो हर जगह किसी ना किसी जोन से मूव्स बने हैं। जैसे ये वाला मूव बना था, ये 1 बजे के बाद टारगेट इसका ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था। तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था इसका टारगेट। ठीक है, तो ये यहीं तक गया था, और
और थोड़ा देखना ये भी है ना कि एक बार इसने ऊपर यहाँ से टच करके अपसाइड गया, तो पहली बार में तो निकालेगा नहीं, पहली बार में ये जोन बना हुआ था, मतलब इसको इसने डायरेक्ट ब्रेक कर दिया था इस वाले ये जोन को, और तो इसी का इसने रिटेस्ट किया इसी एरिया का। ऊपर से गिरा, मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक था ऊपर सबसे पहले, और रेंज बना के फॉल हुआ सीधा, ये इसने ब्रेक कर दिया था जो गैप था जहां से गैप अप हुआ था, तो सीधा चला गया था। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, तो बिगर टाइम फ्रेम का टच हुआ, तो यहाँ से बाइंग आ गई, बाइंग आ गई तो पहली बार में तो ब्रेक करेगा नहीं, तो और ये टच नहीं किया था, तो इसी वजह से इसने टच किया, और धीरे धीरे ना फिर ये टाइम पास किया इसने, पूरा एक्यूमुलेशन किया। तो फिर क्या है कि मूव जनरली ना 1 बजे के बाद ही आ रहे हैं, तो ये एक्यूमुलेशन वाला पार्ट अब हमें क्या चाहिए होता है, एएमडी के रूल के अकॉर्डिंग हमें मैनिपुलेशन चाहिए होता है, मतलब अगर हम एएमडी ट्रेड कर रहे हैं ना तो मैनिपुलेशन चाहिए होता है, और उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन को ट्रेड करते हैं, ठीक है। अब वो डिस्ट्रीब्यूशन कब आएगा वो हमें देखना होता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट। तो ये फिर रेंज में चलता रहा, यहाँ पे टर्टल सूप बनाया, उस इसने जोन पे आके यहाँ इसने ब्रेक किया, ये टर्टल सूप बना, कहाँ पे सर, कौन सा वाला टर्टल सूप? ये बनाना इसने लो तोड़ दिया था, ये पिछला वाला इसका लो भी तोड़ा था ये, ठीक है। ये नीचे गया और ऊपर लिक्विडिटी स्वीप करके अपसाइड। तो अब इसमें एंट्री कैसे होगी, एंट्री जनरली अगर 5 मिनट में देखें तो 5 मिनट में इसके ऊपर ये CISD बन गया, ये जो ग्रीन कैंडल जैसे इसके ऊपर क्लोज हुआ ना, ये 2 रेड कैंडल्स के ऊपर, तो ये चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो गया। तो इसके या तो रिटेस्ट पे एंट्री कर सकते हैं, रिटेस्ट होने के बाद जब ये ऊपर जा रहा है, मतलब इसने रिटेस्ट किया, इस जगह से सेलिंग आ गई और फिर ये अपसाइड जा रहा है, तो इस कैंडल पे हम एंट्री ले सकते हैं। और नॉर्मली क्या होता है ना, अगर ये यहाँ से मान लो कि इसने सेलर्स को एब्जॉर्ब कर दिया सेकंड, तो एक तरह से डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, डब्ल्यू पैटर्न में जनरली, और टर्टल सूप बना है और किसी जोन से आया है, तो डब्ल्यू पैटर्न में वो जनरली ना ये लेग जो अपना नेकलाइन है वो ब्रेक कर देता है। तो पहली एंट्री इसके बाद ले सकते थे, सेकंड एंट्री हमारी बनती यहाँ पे इसके बाद, वो इसलिए बनती क्योंकि यहाँ पे भी क्या हुआ था, ये इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था, और यहाँ से भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था, तो ये ऑर्डर ब्लॉक वगैरह बने हुए थे, तो सेकंड एंट्री यहाँ पे हो सकती थी क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक वगैरह तो बने हुए थे। तो इसको जब ब्रेक किया, इसी के रिटेस्ट किया, और ये कैंडल 5 मिनट का हमें लिक्विडिटी स्वीप दिखा रहा है, नीचे गया था ऊपर चला गया, तो ये कैंडल पे, इस कैंडल पे एंट्री बनती, इस वाले कैंडल पे, फिर ये इनसाइड बार बना और उसके बाद फिर मार्केट ऊपर चला गया, तो पहला टारगेट ये रख सकते थे, ये वाला जोन। तो इतने इतने में ही 40-50 पॉइंट तो आराम से बन जाते, अगर यहाँ पे भी एंट्री लेते ना, तो यहाँ पे बन जाते, और ये यहाँ से भी बन जाते, मतलब अच्छे पॉइंट, ये 3 कैंडल अच्छे गए हैं, तो यहाँ पे भी काफी पॉइंट्स बन जाते। तो अभी मार्केट क्या है कि रेंज में चल रहा है, तो ऐसे ही बिहेवियर करेगा, ठीक है। ऊपर से ऊपर जा रहा है और ऊपर का कोई जोन है, स्ट्रॉन्ग एरिया है, अनमिटिगेटेड है, वहां से सेलिंग आ रही है, नीचे आ रहा है कोई स्ट्रॉन्ग जोन बना हुआ है, टर्टल सूप बना के बाइंग आ रही है। कभी भी मार्केट ऊपर से गिरता है ना तो थोड़ा फास्ट गिरता है, वो ज्यादा रेंज नहीं बनाता, लेकिन जब मार्केट ऊपर जाता है ना तो रेंज बनाता है, यहाँ पे रेंज बनी है एक, तब ऊपर गया है। क्योंकि बाइंग के लिए थोड़ा सा उसको एक्यूमुलेशन की जरूरत होती है, सेलिंग में इतना जरूरत नहीं होती, नॉर्मली वो पैनिक क्रिएट करते हैं और वहां से मार्केट गिर जाता है, ठीक है। तो यही चल रहा है, ये वाला भी जब थर्सडे को मूव आया था, ये फ्राइडे का मूव है, तो सेम यही यही कहानी थी, थर्सडे को भी ये ऑर्डर ब्लॉक पे खुला था, अनमिटिगेटेड था, वही सेम पैटर्न बनाया इसने, जैसे ये ऊपर ओपन हुआ, फिर इसने अपना जो लो ब्रेक किया ओपनिंग रेंज का, और फिर ये फॉल हो गया, सेम यहाँ पे भी ये अपसाइड गया, यहाँ से इसने लिक्विडिटी लिया, एम पैटर्न, और फॉल हो गया, ठीक है। और ठीक है।
इस केस में क्या हुआ था, यहाँ पे 1 बजे तो ये रिवर्सल हुआ है, ऊपर गया है। इस केस में यहाँ पे 1 o'clock ये कंटिन्यूशन का पैटर्न बना था, ये दोबारा से ऊपर आया, यहाँ से इसने ट्रैप किया और फिर फॉल आ गया यहाँ इस वाले एरिया तक, तो इसने पूरा गैप फिल कर दिया था ये। ठीक है, तो ये वाला अच्छा ट्रेड था, ये अच्छा ट्रेड था। तो इसमें दो काम हो सकते हैं, जब हमें पता चल रहा है 1 बजे मार्केट या तो कंटिन्यूशन देता है या रिवर्सल देता है, तो बस उसमें एक तो ट्रेड ये बन जाएगा 1 o'clock के आसपास, हमें वेट करना है कि वो टर्टल सूप वगैरह बनाए या किसी जोन्स पे जाके रिजेक्शन ले। तो इसने यहाँ पे गया और दोबारा से वापस कंटिन्यू किया डाउन ट्रेंड में। यहाँ पे क्योंकि ये बिगर टाइम फ्रेम का जोन था, दोबारा 1 बजे आया और यहाँ से अपसाइड। ठीक है, तो 1 o'clock वाले ट्रेड सही है। दूसरा जो मॉर्निंग वाले ट्रेड है ना, उसमें वेट ये करना है डायरेक्शन किधर का है। अगर डायरेक्शन तुम्हारा डाउन ट्रेंड में चल रहा है, मतलब ऊपर वो खुल गया है और ऊपर का ऑर्डर ब्लॉक से मूव आ रहा है, तो वो नॉर्मली अपना ये ओपनिंग रेंज का ब्रेक करके ना, यहाँ से ब्रेक किया, इसी से एफईजी से रिटेस्ट किया और फिर ये डाउन जा रहा है, तो डाउन का ट्रेड बनेगा, या फिर यही एम एम पैटर्न के बाद बन जाएगा। यहाँ पे भी ऐसे ही पैटर्न बना है ये, एक तरह से ये यहाँ पे एम पैटर्न ही बना है ये, और यहाँ से डाउन का ट्रेड। ठीक है, तो यही चल रहा है। फिर 1 बजे हमें वेट करना है कि वहां पे मार्केट क्या कर रहे हैं, वो उसी डायरेक्शन में ट्रेड दे रहा है या फिर अपसाइड जाएगा। उसी डायरेक्शन में वो तब ट्रेड देगा जब कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक पे नहीं आया है जब तक, तो अगर नहीं आया तो वो नीचे मतलब उसी को कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो ये जितने भी दिन के तुम ट्रेड्स देखोगे ना, वो सेम ऐसे ही बने। वेडनेसडे को ये यहाँ पे ओपन हुआ था, तो यहाँ यहाँ ऑर्डर ब्लॉक वगैरह बना हुआ था। इसने क्या किया, इसने इस ट्रेड का उल्टा किया, सेम यही पैटर्न लेकिन अपोजिट। ठीक है, इसने फिर नीचे से लिक्विडिटी ग्रैब करना स्टार्ट किया, और ये 1 o'clock के बाद दोबारा से, मतलब ये पहले से ओपनिंग रेंज का ब्रेक कर दिया, वापस आया, लिक्विडिटी लिया, और ये 1 o'clock वाला मूव, ये कंटिन्यूशन वाला मूव था। ठीक है, तो दो ट्रेड्स बन रहे हैं, एक तो मॉर्निंग के ट्रेड्स बन रहे हैं और एक 1 o'clock वाले ट्रेड्स बन रहे हैं। तो मॉर्निंग के ट्रेड्स जनरली ये देखना है कि मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है। अगर कहीं ऊपर अनमिटिगेटेड एरिया पे हो रहा है, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह पे हो रहा है, तो वेट करना है, और वहां से ये शॉर्ट के ट्रेड बन रहे हैं। और नीचे कहीं ओपन हो रहा है और अनमिटिगेटेड जोन है, तो ये लॉन्ग के ट्रेड्स बन रहे हैं, मतलब एक ट्रेड तो छोटा सा ये मिल ही जाएगा। और ऐसा कोई बड़ा कैंडल बनता है ना, तो उसमें तुम्हें निकलना होता है, या तो पीछे कोई रेंज देख लो, वहां पे निकल जाओ। बहुत ज्यादा इसको ना लंबे टाइम तक नहीं लेना, इसी कैंडल के रेंज में ना, या तो पीछे रेंज देख लो या ये फिबोनाची लगा लो। तो इस कैंडल के सर लो से सर अगर, कनेक्शन ब्रेक हो गया था। हेलो, अच्छा, ओके, कनेक्शन ब्रेक हो गया सर। कनेक्ट अच्छा, वापस आ गया सर। अ- आ गया। 1 मिनट सर, 1 मिनट, मैं एक बार रीसेट करता हूँ। हेलो सर, वाईफाई का राउटर ऑफ करके ऑन किया है। ओके, हम्म, अब आ रहा है कनेक्शन। जी सर, वो बीच में छोटा सा ब्रेक हो गया था, इसलिए ऐसा किया। ओके, तो मैं ये बता रहा था कि दो टाइप के ट्रेड बन रहे हैं, एक तो ये मॉर्निंग के आफ्टरनून और एक वाला। आफ्टरनून। हाँ, मॉर्निंग में कैसे ट्रेड करना है, अगर ये बड़ी कैंडल ऐसे बन रही है, तो पहले ये देखो कि नीचे ऑर्डर ब्लॉक पे कहीं खुल रही है फॉल के बाद, या अप साइड में खुल रही है, मतलब वो गैप अप के बाद ऊपर का ऑर्डर ब्लॉक है।
तो अब ये जैसे डाउन साइड में खुला है, तो ये पहले 5 मिनट के कैंडल का रेंज देख लो, ठीक है। फिर उसके बॉटम, अगर ये डाउन साइड में खुला है तो उसके बॉटम में कहीं तुम्हें या तो ये डब्ल्यू पैटर्न पे ले लो, ठीक है, या फिर अगर तुम पहले भी ले रहे हो 1 मिनट में तो वहां पे भी ये टर्टल सूप बनाएगा। और उसमें तुम नॉर्मली टारगेट पहला ये 0.5 या 618 तक का रख सकते हो। तो ये इतना टारगेट रख सकते हो, यहाँ तक का टारगेट मत लेना कैंडल के हाई तक का, ठीक है। तो ये एक दो कैंडल में ही यहीं से बनेगा नीचे से ट्रेड, और ये ब्रेकआउट पे नहीं लेना है तुम्हें, यहाँ पे ऊपर नहीं लेना है कभी भी कि तुम ब्रेकआउट पे ले रहे हो। इसकी एंट्री ना 1 मिनट में बनती है नीचे से। ये बहुत मॉर्निंग के ट्रेड फास्ट होते हैं, ये अगर निकल गए तो फिर एंट्री नहीं बनती इसमें, ये फटाफट लेने होते हैं जब यहाँ पे टर्टल सूप बनता है, ठीक है। और या फिर अगर फास्ट एंट्री नहीं ले सकते तो इसको अवॉइड कर दो, क्योंकि यहाँ पे लोगे तो तुम्हें गलत ले लिया तुमने ब्रेकआउट पे, ये लॉस हो जाएगा। मतलब लॉस तो नहीं होगा क्योंकि तुम होल्ड नहीं कर पाओगे, तो लॉस दिखेगा उसमें 5-10 हजार रुपए का, वो तुम होल्ड नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसमें और डर लगेगा कहीं ये 20 हजार लॉस ना हो जाए। तो बेटर है कि ऐसे ट्रेड्स में यहाँ से अगर एंट्री टर्टल सूप पे बनी 1 मिनट के चार्ट में, तो अ, उसको उसको तुम 1 मिनट में या 30 सेकंड में शुरू में बस एक टर्टल सूप बना और कैंडल 5 मिनट के कैंडल का रेंज मार्क किया, और या फिर पीछे कोई रेंज बना हुआ है तो वो देखा और वहां से ये ट्रेड ले लिया। तो ये यहाँ से टर्टल सूप बना था ये, ठीक है। तो ये ऐसे करके डब्ल्यू बना, यहाँ से ट्रेड ले लिया CSD होते ही, तो 0.618 तक चला गया था ये। तो बस इतना इतना टारगेट होता है इसका। ये कभी भी ऊपर ब्रेकआउट पे नहीं लिया जाता, ये हमेशा बॉटम पे लिया जाता है टर्टल सूप या CSD बनने पर, ठीक है। ऊपर लोगे तो यहाँ तुम्हारा चाहे व्यू भी सही होगा तुम फंस जाओगे। तो ये ट्रेड्स तो ऐसे किए जाते हैं। और स्टार्टिंग में 5 मिनट में जब हम उससे पहले ही हम ट्रेड करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि कभी वो चल जाते हैं कभी नहीं चलते, तो ट्रैप होने के चांसेस रहते हैं। उसके लिए काफी प्रैक्टिस चाहिए, तो ये अवॉइड कर सकते हो शुरू के ट्रेड्स, क्योंकि कभी तुम करोगे तो कभी तो तुम्हारा प्रॉफिट हो जाएगा और कभी तुम्हारा लॉस भी हो जाएगा उसमें। जब मान लो जैसे तुमने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, अब एक बार तो चलो बन गया, लेकिन अगर तुमने दोबारा से यही देख के कभी और शॉर्ट किया और यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर बना होगा और तुमने वो ध्यान नहीं दिया, ये मार्केट वहां से रिवर्स कर जाएगा, तो तुम्हें वहां लॉस हो जाएगा। तो बेटर है कि एक बार कैंडल वगैरह बन जाए और 5 मिनट की, तो उसके बाद तुम ये देख लो कि जोन वन क्या है, और अगर बॉटम से है तो यहाँ टर्टल सूप बनने दो और छोटा सा एक ट्रेड मिल जाएगा तुम्हें। तो और कभी भी जो एंट्रीज होती हैं वो ऐसे ब्रेकआउट्स पे नहीं होती कभी भी। मतलब ये रेंज तोड़ के ऊपर जा रहा है तो यहाँ कभी भी ये एंट्री नहीं बनेगी, ये लेट लेट एंट्रीज होती हैं, इतनी लेट एंट्रीज नहीं बनती, ठीक है। तो ये चीजों का ध्यान रखना है। और फास्ट एंट्री नहीं ले सकते तो फिर पूरा एक सेटअप बनने का वेट करो। तो 5 मिनट में सेटअप बनेगा, कहीं ये ब्रेक डाउन कर रहा है और जैसे ये यहाँ पे वापस आके डब्ल्यू बना रहा है और यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे तुम ट्रेड ले सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें सेटअप बनने का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो और ये 1 o'clock वाला ट्रेड है, कभी भी वही है, ब्रेकआउट पे यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। ब्रेकआउट पे ट्रेड लोगे फंस जाओगे। वापस ये पुल बैक किया, अपने ऑर्डर ब्लॉक वगैरह पे आया यहाँ पे और FEG पे आया, यहाँ टर्टल सूप बनाया और अप साइड। नॉर्मली देखो डबल बॉटम पे ट्रेड्स अच्छे होते हैं, डबल बॉटम, टर्टल सूप और ऊपर, ठीक है। यहाँ पे ये डब्ल्यू स्ट्रक्चर अप साइड, ठीक है, फिर रेंज ये डब्ल्यू टाइप का स्ट्रक्चर अप साइड। तो इस टाइप से ट्रेड करोगे तो ठीक रहेगा। यहाँ पे भी सेम अपसाइड गया, ऑर्डर ब्लॉक बना था, वापस आया 1 बजे के आसपास टर्टल सूप बनाया, एक तरह से ये पुल बैक वाला स्ट्रक्चर ही है अपसाइड, ठीक है। यहाँ पे एम और डाउन साइड, तो यहाँ पे डाउन का ट्रेड बनेगा।
अभी क्या है कि इनका कोई ट्रम्प व्रम्प का कुछ पॉजिटिव न्यूज आया है ना कुछ, उसको लेकर तो हो सकता है मार्केट ऊपर जाएगा। तो ऊपर जाएगा तो ये ध्यान में रखो कि तुम्हारे जोन्स क्या क्या है। तो अपने जोन्स वगैरह को मार्क करके रखो। जैसे डेली टाइम फ्रेम में दोबारा लगाता हूँ। अब अब हमें डेली टाइम फ्रेम में एक रेंज तो पता है कि ये रेंज बनी हुई है, ठीक है। तो नीचे बाइंग एरिया बना हुआ है और ऊपर सेलिंग जोन बना हुआ है। तो ये रेंज बनी हुई है, ठीक है। तो नीचे नीचे खुलता है मार्केट तो वही डब्ल्यू के बाद ऊपर, ऊपर खुलता है एम के बाद नीचे। तो इस टाइप का मार्केट चल रहा है अभी। तो लेकिन हाँ जोन होना चाहिए। तो अ, अब न्यूज आई है तो ये ऊपर खुलेगा कहीं ना कहीं, तो इसको देखना पड़ेगा कहाँ खुलता है। अब ये वाला मिटिगेटेड हो गया, यहाँ से सेलिंग आ चुकी है, ठीक है। तो एक ये ऊपर वाला जोन बचा हुआ है, तो यहाँ पे खुलेगा तो दोबारा से कुछ एम एम बना के गिर जाएगा। तो क्योंकि रेंज में ही चल रहा है ना, अभी वो चीज नहीं है कि मतलब कि अपसाइड जाएगा ये, ठीक है। तो ये एक तुम्हारा एक ये ऑर्डर ब्लॉक था, ये एक सप्लाई है। तो इसको 25 मिनट्स या 75 मिनट्स में देख लेते हैं क्या क्या बना हुआ है। तो अगर मार्केट ने गैप अप किया तो गैप अप में एक तो ये वाला एरिया बना हुआ है, ये सप्लाई वाला एरिया है, ठीक है। और उसके बाद जाते हैं, ये जो है ये बेसिकली ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये छोटा सा, क्योंकि इनसाइड बार उसके बाद मूव आया है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो ये ब्लू से मैं मार्क कर देता हूँ। अच्छा। अब मान लो ये मार्केट यहाँ गैप अप हो गया और इसको ब्रेक नहीं कर पाया, और इसको ब्रेक कर भी दिया तो ऊपर सप्लाई है, तो थोड़ा सा डेंजर एरिया है लॉन्ग करने के लिए। अगर यहाँ कहीं ऊपर हुआ ना, तो अगर ऊपर से एम बनता है तो नीचे का ट्रेड बनेगा। मान लो यहीं से रिजेक्शन लेता है तो एटलीस्ट कम से कम यहाँ तक तो आएगा, इस वाले एरिया तक, इधर जो ये सपोर्ट बन जाएगा। तो यहाँ गैप अप कहीं हुआ तो यहाँ पे वही ऐसा कुछ जो हम 5 मिनट में देख रहे थे, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना के नीचे उसे आना चाहिए ऊपर। और अगर हाँ ऊपर अगर इसने ऐसा पिन बार टाइप कैंडल बना दिया, ऊपर क्लोजिंग दे दी इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, तो ऊपर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो ये मेन है कि ऑर्डर ब्लॉक पे क्या करता है ये। अगर ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ही रहा तो नीचे गिरेगा फिर। तो और अगर बहुत ही ज्यादा ऊपर खुल गया 200-250 पॉइंट्स और इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई 5 मिनट में, इसके ऊपर ऊपर क्लोज हो गया, तो फिर ये अपसाइड जाएगा। फिर तो इसमें देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ पे क्या जोन बने हुए हैं। तो एक एक जोन ये बना हुआ है, ये वाला एरिया। तो ये वाला एरिया है, और इसका ऑर्डर ब्लॉक वगैरह हमें ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक वगैरह बना हुआ है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। ग्रीन कैंडल। हम्म, ये ऑर्डर ब्लॉक प्लस सीआईएसडी दोनों ही है। यहाँ कहीं आके ये भी छोटा सा ये ऑर्डर ब्लॉक ही है, ये इनसाइड बार वगैरह बना हुआ है ना ये। और ये ब्रेकर भी है यहाँ पे, काफी सारे जोन्स हैं यहाँ पे, ब्रेकर ब्लॉक भी है। क्योंकि ये अ, यहीं से अपसाइड गया, लेकिन क्लोजिंग आ गई, ब्रेक नहीं किया था, वापस अपसाइड किया, फिर इसे ब्रेक किया, इस जोन को रिटेस्ट नहीं किया है। ये जोन बना हुआ है एक, और ऊपर तो खैर है ही ये पूरा टोटली सप्लाई एरिया ही है। तो इस जोन का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। देखते हैं, मतलब वही है कि ऊपर जाएगा तो फिर ऊपर से कोई एम वेम बनाता है तो नीचे गिरेगा, और नीचे तो मुझे लग नहीं रहा कि नीचे खुलेगा, न्यूज है। तो
और इसने अगर इस रेंज से देखो तो ये 79% इसने पुल बैक भी कर दिया। तो ये स्विंग लो और ये स्विंग हाई, तो ओटी ओटी एरिया में आया, मतलब डिस्काउंटेड जोन में है। तो डिस्काउंटेड जोन में तो ऊपर ये जाएगा भी। तो बस वही है कि गैप वैप करेगा ना तो ऊपर का ज्यादा ट्रेंड बनेगा नहीं, कि ऊपर रेंज वगैरह ये सब बना हुआ है, ज्यादा ऊपर का बनेगा नहीं। बस ऊपर का अगर तब बनेगा अगर ये यहाँ पे ऊपर क्लोज देता है इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, तो एक छोटा सा ट्रेड तो पहले यहाँ तक का बन जाएगा अपसाइड। वो भी तब बनेगा अगर 5 मिनट का कैंडल बनता है और पिन बार टाइप कैंडल बनता है, फिर उसके उसमें दो 5 मिनट के इनसाइड बार बनते हैं और उसका ब्रेक आता है, तब वो बनेगा अपसाइड का। मतलब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कब ये अपसाइड ऐसे गया था पर खुल के, वो शायद तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि अपसाइड में ओपनिंग हुई है, गैप अप हुआ है, और वो कैसे जाता है वो। ओके, कहीं 9:15, 9:15। ओके, तो जैसे ये कैंडल है, जी सर। तो ये 9:15 का कैंडल है, ठीक है। और अ, ये हमारा यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, तो पीछे ये जोन बना हुआ है। ये पहले अपसाइड का ऑर्डर ब्लॉक था, बट ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया। तो इसने अपसाइड ओपन होके, मतलब इस एरिया को पहले इस पे रिकैप्चर किया, ठीक है। यहाँ पे रिकैप्चर किया, 5 मिनट का कैंडल लगा देता हूँ। अ, ये 5 मिनट का कैंडल मैं लगाता हूँ। हाँ, तो देखो अपसाइड का ट्रेड कैसे बनता है। अपसाइड अगर जाएगा ना ये, तो ऐसे पिन बार टाइप कैंडल बनाएगा, ठीक है। पहला ये कैंडल ऐसा बनेगा, फिर ये उसके इनसाइड बार में ये कैंडल्स बनेंगे। यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं लेनी, ये पता चले ऐसी क्लोजिंग हो जाए, ठीक है। तो इसका ट्रेड कैसे लिया जा सकता है। इसका ट्रेड नॉर्मली वही डबल बॉटम या हमें टर्टल सूप का वेट करना पड़ेगा तब मिलेगा। तो अब इसने क्या किया है, देखो यहाँ से ना ये इनसाइड बार और इसका ब्रेक करके अपसाइड गया है। तो वापस जब ये एक तरह से ये इनसाइड बार था और इसका ब्रेक करके ऊपर गया था, तो यहाँ पे आया ना एक छोटा सा ट्रेड यहाँ बना है। मतलब इसी रेंज में आया, तो इसी रेंज में आया और यहाँ से फिर ऊपर जब ये एक छोटा सा ट्रेड बना है। और इसका नीचे ट्रेड तब बनेगा जब एटलीस्ट ये एरिया निकल जाएगा, मतलब यहाँ कुछ एम एम टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, तब तब बनेगा इसका। तो ये थोड़ा सा जब गैप अप हो जाता है, थोड़ा सा ये ट्रिकी होता है ट्रेड। ये वैसे ट्रेड तुमने किया भी था इसमें, ऐसे हमने ऐसे करके ऐसे ही लाइन बनाया था, जी सर। ये ऐसे खुला था। तो ये ज्यादा अभी ये रेंज में चल रहा है ना, और ऊपर अगर सप्लाई है तो ज्यादा इसके पास मूव करने की जगह नहीं होती, तभी इसको थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है। इसमें मैंने एक ट्रेड लिया था, आपने 3 ट्रेड लिए थे बस। हाँ, ये वही था, लेकिन तुम एंड में ही निकले थे यहाँ पे कहीं। तो उस दिन तुम्हारा व्यू सही था, तो ये ट्रेड सही चला गया। और तो अब जैसे अगर हमें पता है कि कल ये ऊपर खुलेगा, मतलब ऊपर अगर खुलता है किसी जोन में, तो हम चाहे स्मॉलर टाइम फ्रेम के पहले से भी प्रिपरेशन करके रख सकते हैं। मतलब 5 मिनट के अपने जोन वोन भी मार्क कर सकते हैं, थोड़े से छोटे जोन मार्क कर सकते हैं। मींस बिगर टाइम फ्रेम के एरिया में छोटे टाइम फ्रेम के जोन्स भी मार्क कर सकते हैं। तो 25 मिनट्स का चार्ट दोबारा लगाता हूँ, या 15 मिनट्स का। थोड़े से एरियाज हमें पता चल जाएंगे कि कौन कौन से 25 मिनट का ही लगाता हूँ, थोड़े बड़े एरियाज पता चलेंगे। तो जोन तो अपन फिबोनाची टेम्पलेट में मार्क कर देते हैं।
ओके, पहले मैं डेली में जाऊंगा तो सर मैंने इसकी रेंज, फिबोनाची में खाली खाली मूविंग एवरेज का ही लगाया हुआ, और कोई जरूरत है सर? नहीं और क्या, और कोई जरूरत ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आरएसआई लगा लो, आरएसआई लेकिन यूज करते नहीं हो। तो आरएसआई की वैसे नीड तो नहीं होती, लेकिन कभी कभी टर्टल सूप में डाइवर्जेंस के लिए ठीक है। एक बार मैं बताता हूँ आरएसआई का, तो ज्यादा वैसे नीड है नहीं। तो रेंज क्या चल रही है, रेंज ये चल रही है, ये पर ये सप्लाई एरिया ये बना हुआ है, ये पूरा ना इस रेंज में है। ठीक है, तो ये रेंज है अपसाइड की, और क्योंकि ये अपसाइड की रेंज है और बिगर टाइम फ्रेम में रेंज है, इसको मैं 4 पिक्सल कर देता हूँ, जिससे हमें ये याद रहेगा कि ये डेली टाइम फ्रेम का जोन बना हुआ है। और नीचे सपोर्ट एरिया बना हुआ है, तो उस रेंज को मैं ग्रीन कर दूंगा, ताकि ये हमें याद रहे कि ये डेली टाइम फ्रेम का एरिया या जोन बना हुआ है, ये बना हुआ है। ठीक है, तो ये अभी एक रेंज बनी हुई है, राइट। अब इसमें क्या चल रहा है, इस रेंज का 50% हम लेते हैं, वो इसका ना हमें मिड पार्ट याद रहेगा कि ये मिड पार्ट में है इस रेंज के और कहाँ पे है। तो इसको मैं कर देता हूँ वाइट कलर। न्यूट्रल वाइट कलर, जिससे हमें ये याद रहेगा कि ये रेंज के 50% के ऊपर है या फिफ्टी प्रीमियम और परसेंट के डिस्काउंटेड, नीचे है। प्रीमियम और डिस्काउंटेड है क्या? हाँ, तो हमें ये थोड़ा ध्यान रहेगा, अगर ये इधर गैप अप खुलता है तो हम शॉर्ट करेंगे, मतलब अगर हमें पैटर्न मिलता है तो शॉर्ट वाला, और यहाँ पे कहीं आता है तो इसके डिस्काउंटेड जोन में आता है तो, और पैटर्न मिलता है तो हम अपसाइड का ट्रेड देखेंगे। तो यही चल रहा है इस रेंज में, नीचे आ रहा है तो अपसाइड, नीचे आ रहा है अपसाइड, ऊपर जा रहा है डाउन साइड, ऊपर। ये तो खैर इसने ब्रेक कर दिया था, लेकिन अभी ये ब्रेक मुश्किल ही करेगा। तो अभी तो ये यहाँ पे कहीं अगर ऊपर खुला भी तो यहाँ पे कहीं अटक जाएगा। ठीक है, मतलब ये जैसे ये मिड पार्ट से ऊपर गया है ना, तो नीचे ही आया है। ठीक है, पहली बार में ये कभी ब्रेक नहीं कर पाया। तो और वैसे भी ये यहाँ पे अनमिटिगेटेड जोन बने हुए हैं। ठीक है, तो एक मोटा मोटा तो ये हमें एक आइडिया लग गया कि इस टाइप का इसमें स्ट्रक्चर बना हुआ है। थोड़ा सा इसको और रिफाइन में कर देता हूँ, जिससे ये याद रहे। तो ये मार्केट यहाँ से गिरा था, या इसको 50% ही रहने देता हूँ, उससे एक आइडिया रहेगा, इसको मैं टच ही नहीं करता। ये बेसिक बेसिक एक चीज हमारी बन गई है। अब अपनी ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। इसको हम टच नहीं करेंगे, थोड़े फिर कलर्स अलग कर लेंगे और थोड़ा पिक्सल लाइट कर लेंगे, जिससे हमें आइडिया रहे। जी सर। तो अब इसमें पहले ऑर्डर ब्लॉक ढूंढते हैं कि कोई ऑर्डर ब्लॉक अनमिटिगेटेड वगैरह है और वहां से एफपीजी बना है। तो देखो ये तो मिटिगेट हो गया, ये यहाँ से ना इसका मूव आ गया, ये ऑर्डर ब्लॉक था, ये मूव आ चुका है, ये मिटिगेट हो गया। और ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक था, मतलब ऊपर गया था। तो लेकिन ये भी, ये ब्रेकर जो बना था ये भी टच हो गया, तो यहाँ पे तो कोई भी अभी डेली में मुझे जोन नहीं दिख रहा ऑर्डर ब्लॉक वाला। तो अ, बाकी स्मॉलर टाइम फ्रेम में जरूर दिख जाएगा। तो और ये सप्लाई जोन तो बना हुआ है। ठीक है, तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में फिर हमें देखना पड़ेगा कि क्या स्ट्रक्चर है। थोड़ा सा फिर स्मॉलर टाइम फ्रेम में आते हैं, 75 मिनट्स में। 75 मिनट्स में गए। ओके, तो ये यहाँ से इसने मिटिगेट कर दिया है। और ये वाला, ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, मतलब ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक था, तो ये भी मिटिगेटेड है। ठीक है, ये भी मिटिगेटेड हो गया। ये एक जोन बना हुआ था जिसको इसने डायरेक्ट ब्रेक कर दिया था, ये भी इसने मिटिगेट कर दिया है। तो और अब ये गैप अप वगैरह खुलता है, तो एक एक ये गैप भी यहाँ पे फिल हो चुका है, तो गैप भी फिल हो गया। तो जी सर।
अब ये ऊपर कहीं जाता है ना, तो अब हमारे पास जो जोन बचे हुए हैं, तो वो एक तो ये वाला हाई है, ये वाला हाई है। ठीक है, इसका पिक्सल मैं कम कर देता हूँ, 2 3 कर देता हूँ। थोड़ा सा रेड कलर कुछ और कर देता हूँ, ये वाला कर देता हूँ। तो अ, ये एक हाई बना हुआ है, थोड़ा ये करता हूँ। ठीक है, ये हाई है, फिर ये वाला जोन भी है, यहाँ से भी सप्लाई थी, ये जोन बना हुआ है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक एक बना हुआ है, ये वाला अनटच्ड है। ये बेसिकली यहाँ से अपसाइड गया था, तो ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया था, बट इसे ब्रेक कर दिया तो ये ब्रेकर ब्लॉक है। तो यहाँ पे कहीं और इसमें ये एफईजी भी बना है, स्ट्रॉन्ग मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ है, स्ट्रॉन्ग मूव हुआ है, ये किसी बिग प्लेयर ने की है। तो ये इंपॉर्टेंट जोन है, इसलिए इसको मैं ब्लू कर देता हूँ। ये मैंने ऑर्डर ब्लॉक है, जो ब्रेकर बन गया था, तो ये हमें मिला हुआ है ये यहाँ पे, ये एरिया। ठीक है, तो इस टाइप से ये बना हुआ है स्ट्रक्चर। ऊपर फिर दोबारा से सप्लाई एरिया है, ये पूरा ये टॉप पे सप्लाई एरिया है। इसको अगेन मैं कुछ और रेड कर देता हूँ, जिससे हमें थोड़ा सा पता रहेगा, डिफरेंशिएट करने में इजी रहेगा। कोई जो रेड का ही कोई शेड दूसरा थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ, तो ये हमें एक आइडिया रहेगा। ठीक है, अब हमें साफ पता है कि अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग गैप कर देता है ये ट्रम्प की न्यूज़ के बाद, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे कहीं खुला तो 5 मिनट में छोटा सा ही लॉन्ग है बस, और वो भी मैंने बताया कि गैप करके वो कैसे बनता है। ठीक है, इनसाइड बार वगैरह बनेगा, या वहां पे छोटे टाइम फ्रेम में टर्टल सूप बना के जाएगा ऊपर, तो फिर एक छोटा सा ट्रेड बनेगा। बहुत ज्यादा ट्रेड है, और इस एरिया में कहीं गया ऑर्डर ब्लॉक वगैरह के पास, तो यहाँ अगर रेंज बनाते हैं तो बहुत हाई चांस है कि नीचे आने के चांसेस है। ठीक है, लेकिन उसमें कंफर्मेशन का वेट करेंगे, ऐसे ही कहीं भी शॉर्ट वॉट नहीं कर देंगे। कंफर्मेशन देगा तब हम वेट करेंगे। और तो रिवर्सल आने के मेरे को चांस तो लग रहे हैं, तो ऊपर कहीं जाएगा तो इस लास्ट टाइम ये थर्सडे को यहाँ से फॉल आया था एक्सपायरी वाले दिन, तो यहाँ से फॉल आया था। ठीक है, तो अब देखते हैं ये कहाँ पे ओपन करके कहाँ से फॉल करता है। तो ये एक जोन बना हुआ है, और पीछे भी देख लेते हैं कोई ऑर्डर ब्लॉक हमें मिलता है तो ये वाला एक ब्रेकर बना हुआ है। ये ब्रेकर कैसे बना हुआ है, इनसाइड बार थी, इसके ऊपर मार्केट खुला था। ठीक है, अपसाइड इसको ब्रेक किया था, बट नीचे क्लोजिंग दी थी, और फिर नीचे क्लोज होता हुआ चला गया। तो ये जोन भी अभी अनमिटिगेटेड है, ये वाला एरिया, इसलिए मैं मार्क कर देता हूँ ब्लू कलर बिल्कुल। से। ठीक है, ये पूरा ही ले लो, क्योंकि ये हाई भी था। ये हमारे जोन है, ऊपर सप्लाई बनी है, देखो ऊपर जाएगा एक ना एक ट्रेड तो बनेगा। अनमिटिगेटेड जो जोन्स है ना, वहां से टच करेगा, अगर वहां से नीचे गिरा तो नीचे का ट्रेड तो बनेगा जरूर। मतलब और इस जोन में कहीं पहुंचा तो थोड़ा सा वही है, रिस्की है यहाँ पे ट्रेड। तो अ, तो वही है, देखना पड़ेगा। अब ये भी समझना जरूरी है कि अगर इस जोन में ये ऊपर पहुंच रहा है तो इस जोन में जा कैसे सकता है। ये इस जोन में तभी जाएगा, मतलब ऊपर खुला, नीचे यहाँ पे सप्लाई लिया, मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी लिया, टर्टल सूप बनाया, तभी ये ऊपर जा सकता है, मतलब लोगों को ट्रैप करके ही ऊपर जाएगा। तो तुम्हारा काम क्या है, सिंपली कुछ नहीं करना, अपना मॉर्निंग में इधर खुलेगा 5 मिनट का कैंडल देखना है, और 5 मिनट के तुम्हें बस कैंडल के स्ट्रक्चर पता होने चाहिए। तो वो अभी देखते हैं, पहले जोन में मार्क कर लूं क्या क्या जोन बने हुए हैं। तो ऊपर ये जोन बना हुआ है, नीचे ये हमारा सपोर्ट बना हुआ है, एक सपोर्ट एरिया है। ठीक है, कोई टर्टल सूप वगैरह या कोई ऑर्डर ब्लॉक, ये बना हुआ है एक जोन। ये सारे जोन
वो हैं हमारे, ये थोड़ा सा इसको लाइट करना पड़ेगा, ये लाइट है, तो ये एरियाज हैं, ठीक है। और इसके बाद ये तो हमने मार्क कर दिया, और तो कोई मेरे को एरिया नहीं दिख रहा। हाँ, ये एक एरिया, ये भी छोटा सा एक सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि ये मेन एरिया था, इसी को इसने ब्रेक किया था। तो अ, तो ये जोन एक, अगर इसके ऊपर जाता है तो ये एरिया मेन बन जाएगा। एक छोटा सा एरिया बस यही है, और कुछ ज्यादा है नहीं। और 25 मिनट्स में जाके देख लेते हैं इसे। तो ये ऊपर इंपॉर्टेंट जोन बने हुए हैं, ठीक है। तो थोड़ा तो स्पेस है, मतलब ऊपर खुलता है तो कुछ ऊपर हल्का सा मूव करने का स्पेस है यहाँ तक। अगर यहाँ पे खुला तो, यहाँ खुल गया तो फिर वही है, यहाँ पे थोड़ा सा एकदम से ट्रेड नहीं कर सकते। तो और कभी भी अपसाइड का ट्रेड ले रहे हैं तो वो वाली गलती मत करना कि एकदम ब्रेकआउट पे तुम ले रहे हो। अपसाइड का ट्रेड जब भी लेते हैं तो शॉर्टर टाइम फ्रेम में नीचे टर्टल सूप बना के जब बनेगा तब लेते हैं। वो मैं अभी दिखाऊंगा सारे कैसे कैसे ट्रेड्स बनेंगे। तो एक तो ये वाले जोन्स हमने मार्क कर लिए। ये एक एरिया रह गया था, ये छोटा सा बना है। अब क्योंकि ये छोटे टाइम फ्रेम में है, इसको मैं लाइट, थोड़ा सा लाइट कलर कर देता हूँ। 1 पिक्सल कर दीजिए। हाँ, ये 1 पिक्सल कर देता हूँ, लाइट लाइट ब्लू कर देता हूँ एकदम ही, जिससे हमें ये याद रहे। लेकिन हाँ, इसका भी है, क्योंकि 25 मिनट में तो ऐसा नहीं है वीक है, इसका भी है वेटेज। मतलब अगर यहाँ खुला तो ये रिजेक्शन आएगा, बट मुझे नहीं लगता यहाँ पे खुलेगा, इससे ऊपर ही लग रहा है कि खुलेगा। तो यहाँ पे हो सकता है ये एक बार हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे टर्टल सूप बना के ऊपर जा रहा है, ठीक है। बाकी ये वाला जोन है एक, तो ये रेड है, तो हो सकता है ऊपर खुले तो ये ग्रीन हो जाए। तो ये एक रेड एरिया है, ये रेड एरिया है, ये हो सकता है ऊपर खुलेगा तो ग्रीन हो जाएगा ये, मतलब इसका पोलैरिटी चेंज हो जाएगा अगर ऊपर खुलेगा तो, ठीक है। तो ओके, यहाँ से ब्रेक और स्ट्रक्चर हुआ है, ये भी एक जोन बना हुआ है, ये नीचे ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक बना हुआ है ये, इसको भी लाइट कर देता हूँ, लाइट कर दिया मैंने। नीचे का ब्रेकर ब्लॉक, बीच का ब्रेकर ब्लॉक, लाइट वाला ब्रेकर ब्लॉक, डार्क वाला ब्रेकर ब्लॉक बिगर टाइम फ्रेम का, ठीक है। तो जोन में मार्केट चल रहा है, हमारा काम बस यही है कि टर्टल सूप वगैरह देखें, और चाहे शॉर्टर टाइम फ्रेम में या बिगर में, उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेड करना है। तो सारे जोन्स मार्क हो गए हैं, एक आधा बस ये अगर मार्क करना इसको कर सकते हैं थोड़ा सा, तो हो गया बस। जी सर। तो ये हो गया। अब आते हैं ट्रेड कैसे कैसे करते हैं, हर हर कंडीशन को हम देख लेते हैं कि मार्केट कैसे, अगर देखो, मार्केट अगर अनमिटिगेटेड जोन में ओपन होता है, जैसे ये 2 बार हुआ, तो 5 मिनट के चार्ट ले लेते हैं। तो अब देखो, दो दो ट्रेड्स बनेंगे, एक बनेगा आफ्टरनून में, वो थोड़ा सा कंफर्म ट्रेड होता है, वो या तो रिवर्सल का बनेगा या कंटिन्यूएशन का बनेगा। वो इसलिए कंफर्म रहता है क्योंकि मार्केट का ना डायरेक्शन पता चल जाता है उस टाइम तक कि मार्केट कर क्या रहा है। सपोर्ट पे आ रहा है तो रिवर्सल का बन रहा है, ऊपर खुल रहा है गिर गया तो वहीं से कंटिन्यूएशन का बन रहा है। तो एक ये आफ्टरनून वाला ट्रेड थोड़ा सा कंफर्म रहता है। मॉर्निंग में थोड़ा हमें वेट करना पड़ता है कि वो डायरेक्शन क्या ले रहा है। तो अब मॉर्निंग का ट्रेड देख लेते हैं। अब जैसे ये इस बार का कैंडल बना है, ये 5 मिनट के कैंडल से हम स्टार्ट करते हैं। पहले क्या करेंगे, 5 मिनट का कैंडल का देखेंगे, वेट करेंगे उसका। ये हमने देखा, ठीक है, 5 मिनट का कैंडल है। अब ये जहां पे ये खुला है ना, ये ऑर्डर ब्लॉक था तब, तो ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था ये, और अनमिटिगेटेड था, ठीक है। तो
इसी वजह से ये इसने क्या किया था, यहाँ पे मैं 1 मिनट में जाता हूँ, मतलब 5 मिनट का कैंडल जो भी हमने देखा, तो गैप अप हुआ था ये, और इसी वजह से ये फिर यहाँ से 1 मिनट में ये इसका टर्टल सूप बना के ऊपर, क्योंकि सप्लाई जोन में खुला था तो यहाँ से टर्टल सूप बना था, तो ये शॉर्ट का ट्रेड बन गया था फिर। तो ये पहली बार ये गिरा, जब ये गिरा तो यहाँ पे 1 मिनट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, इसने लो तोड़ दिया, यस सर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो ये यहाँ ऑर्डर पे ब्लॉक भी बनेगा। ऑर्डर ब्लॉक भी बना और एफईजी क्रिएट हो गया। ये यस सर। यहाँ से ट्रेड लिया जा सकता था, एफईजी पे आया तो यहाँ से शॉर्ट कर सकते थे। अगेन इसने फिर दोबारा से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, फिर ये ऑर्डर ब्लॉक तक आया, फिर शॉर्ट, तो शॉर्ट का ट्रेड था ये। तो ऐसे केसेस में हमें वेट करना है, ये कई बार ना ऐसे ट्रैप कर सकता है, मतलब ऊपर सप्लाई जोन होगा, नीचे आएगा, ऐसे तुम्हें ये दिखाएगा, तो या तो इस ट्रेड को लॉन्ग करना है तो कभी भी यहाँ पे मत करना, ऊपर ब्रेक के बाद इसको, जस्ट ये 30 सेकेंड में ही यहाँ पे बनेगा ये ट्रेड, अगर लॉन्ग करना है तो बहुत, और बस यहाँ तक का टारगेट। सर लेकिन मनु भाई, मैं यहाँ पे एक बात बोलूँ सर, कि ये यहाँ पे ट्रेड बनेगा 1 मिनट में, ये बहुत छोटा कैंडल में अपन देख रहे हैं। तो सर ये जैसे ही ये टीएस हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे आपने एरो लगाया वहाँ पे टीएस हुआ, उसके नेक्स्ट कैंडल में बाय कर लेंगे। या तो इसको अवॉइड ही कर दो, क्योंकि थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाए तो अच्छा ट्रेड बन जाता है, इसी में तो फिर वो लॉस वॉस होता है, मतलब कभी वो हो जाता है, फिर कभी गलती हो जाती है, तो बेटर है कि एक बार चीजें क्लियर हो जाए तभी ट्रेड ले लो, थोड़ा सा वेट करके। तो अ, अब अब जैसे यहाँ पे कोई पर्सन है, वो यहाँ पे भी शॉर्ट करने लग गया एकदम ही डायरेक्ट, तो वो यहाँ पे ट्रैप हो गया, मतलब अगर वो ऊपर से शॉर्ट करने लग गया 5 मिनट, मतलब कैंडल 5 मिनट का बना भी नहीं और पहले ही करने लग गया, और एकदम ये यहाँ पे नहीं निकला ऊपर, मतलब शॉर्ट का बनेगा तो ऊपर से बनेगा, और वो यहाँ पे नहीं निकला तो वो और अगर उसने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया तो वो ट्रैप हो गया, क्योंकि ऊपर जा रहा है मार्केट फिर वहां से। तो वैसे तो बेटर स्ट्रक्चर क्या होता है, बेटर तो ये है कि 5 मिनट का कैंडल देखा जाए, 5 मिनट में देखा जाए, तो 5 मिनट में क्या होता है ना, हाई लो हमें पता चल जाते हैं, एक रेंज पता चल जाती है 5 मिनट में, और कैंडल कैसे बना है। तो 5 मिनट में वो जो ओपनिंग होते ही एकदम ट्रेड बनते हैं ना, वो ले तो सकते हैं, बट उसमें प्रैक्टिस काफी चाहिए, वो आपको बहुत फास्ट एक्ट करना पड़ता है, और कभी तो उसमें अच्छा बन जाएगा, जिस दिन बना तो उस दिन तुम्हें फास्ट प्रॉफिट हो जाएगा, जिस दिन नहीं बना उस दिन फास्ट लॉस हो जाएगा। तो ये इशू रहता है इसमें, थोड़ा सा अगर वेट करेंगे तो पता चल जाता है मार्केट कर क्या रहा है। सर अब इसमें मूविंग एवरेज ऑन कर दीजिए ना। इसमें सब मूविंग बाय कर। एवरेज मूविंग एवरेज का फायदा ये होगा इसमें कि अगर ऐसा कुछ बन रहा है, ऊपर सप्लाई, ऊपर जोन बना हुआ है, ठीक है, ऊपर मान लो, और इसने यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है नीचे, ठीक है, तो और ये मूविंग एवरेज के ऊपर है, राइट, सर तो देखो यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, मतलब फिर इसको ना हम नोट करेंगे कि ऊपर जोन बना सेल हुआ है। जोन, सब सेल जोन। और सबसे मेन चीज है, एक चीज ये याद रखनी है कि मार्केट प्रीमियम जोन में है, डिस्काउंटेड जोन में है, तो वही है, ये 50% वाला एरिया था, ऊपर ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, ऑर्डर ब्लॉक अनमिटिगेटेड था, ये इंपॉर्टेंट है, बिगर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक अनमिटिगेटेड था, तो यहाँ पे ना लॉन्ग नहीं करेंगे, मतलब एकदम ये ग्रीन कैंडल देखा और लॉन्ग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, मतलब ये 5 मिनट का चार्ट चल रहा होगा, लेकिन इसके साथ ना 1 मिनट का चार्ट ऑन रहना चाहिए, वो तुम्हें 5 मिनट में दिखेगा और 1 मिनट में भी चार्ट दिखेगा, ठीक है। तो ये ऊपर ऑर्डर ब्लॉक था, तो लॉन्ग अगर तुमने यहाँ पे कर दिया फंस जाओगे, जैसे उस दिन फंसे थे, क्योंकि ये ट्रैप किया है इसने, यहाँ पे ऊपर टर्टल सूप बनाया और नीचे गया है। लॉन्ग हमेशा पता है कैसे किया जाता है, ऊपर ब्रेक करने दो, उसके बाद रिटेस्ट आता है ना, तब लॉन्ग किया जाता है, ऐसे डायरेक्ट करोगे ना फंस जाओगे इसमें मॉर्निंग में।
और मूविंग एवरेज का इसमें बेनिफिट क्या होगा कि अगर यहाँ से रिएक्शन आ रहा है और तुम्हें लग रहा है ये मूविंग एवरेज के ऊपर है, अभी मैं शॉर्ट नहीं कर सकता, तो थोड़ा सा वेट करो, फिर मूविंग एवरेज को क्रॉस करने दो, यहाँ पे करो फिर शॉर्ट। ठीक है, यहाँ से शॉर्ट बना है एक अच्छा। ये ट्रेड अगर तुम पेशेंस के साथ पकड़ोगे, तुम्हारा प्रॉफिट भी स्ट्रांग बनेगा और आराम से पेशेंस के साथ तुम्हारी ट्रेड मिलेगा। जल्दबाजी का ट्रेड तुम्हें लॉस भी नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ से कर लो फिर। ये मूविंग एवरेज का यहाँ पे ये कंफर्मेशन आ गया है, तो तुम्हें यहाँ पे डबल कंफर्मेशन मिल गया कि ये नीचे जा रहा है मार्केट। ठीक है, ऊपर ऊपर से क्या हो रहा है, ये देखो, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये एफईजी पे आया, यहाँ से रिजेक्शन अगेन। अब ये ऐसे ऐसे चॉपीनेस में क्यों गिर रहा है, क्योंकि मूविंग एवरेज के ऊपर है ये। जैसे इसने ब्रेक किया, देखो क्या रॉकेट की तरह गया और अपने टारगेट को टच किया और वापस ऊपर। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो ये कैसे करना है ट्रेड, वो इम्पोर्टेंट होता है। तो मूविंग एवरेज का ऐसे बेनिफिट ले सकते हो। तुम्हें नहीं दे रहा वो कंफर्मेशन और ऊपर का दे रहे तो लॉन्ग भी नहीं बनेगा, क्योंकि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रखा है यहाँ पे। यहाँ से ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है ये, और यहाँ पे लॉन्ग बनेगा ही नहीं ये। और ऊपर ऊपर जोन से आया ये अगर नीचे होता ना, नीचे मान लो नीचे हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता और ऐसे ही सेम यही ऐसा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऐसे होता, तो वो टर्टल सूप बनता, वो वहां पे ना डबल बॉटम बना के, तो वो टर्टल सूप बनता। लेकिन ये ऊपर से आया है, और उसमें भी टर्टल सूप में भी ना ये रुकता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एफईजी बन गया, तो यहाँ पे एक बार वो दोबारा आता, डबल बॉटम बना के फिर ऊपर जाता। लेकिन ये जो ट्रेड बन रहा था वो ऊपर से बना है, मतलब यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, तो बेटर है कि उसका वेट किया जाए। और यहाँ से जैसे ये 10 बजे के आसपास ये बना है अच्छा ट्रेड, 10 बजे के आसपास ये शॉर्ट का ट्रेड बना है, मार्केट गिर गया, फॉल हो गया। और वैसे भी इसने ओपनिंग रेंज का लो भी तोड़ दिया था यहाँ पे, तो ऊपर से रिजेक्शन लिया। सबसे पहले हमें ये कंफर्म करना है कि मार्केट ओपन कहाँ हो रहा है, क्या ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक पे ओपन हो रहा है या नीचे कहीं अपने डिमांड जोन पे ओपन हो रहा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना है, ये नहीं कि रैंडमली कहीं पे भी हम ट्रेड ले लेंगे। और अगर नहीं भी बन रहा, नहीं समझ में आ रहा, तो कोई नहीं, आफ्टरनून तक रुक जाओ, उसमें ट्रेड का कंफर्मेशन और स्ट्रांग आ रहा है, क्योंकि उसमें मार्केट बता रहा है कि वो क्या कर रहा है। तो पेशेंस के साथ ट्रेड करोगे तो डेली इसमें पैसा बनेगा। पेशेंस अगर नहीं दिखाया तो फंस जाओगे इसमें। अ, तो और पेशेंस के साथ अच्छा प्रॉफिट बनता है ये, मतलब अच्छा अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेड है ये। इट्स 94 पॉइंट्स। हम्म, तो यही है मूविंग एवरेज का। जब तुम्हें एक जैसे अगर इसमें नहीं, तुम्हारे शॉर्ट का नहीं बन रहा मूविंग एवरेज के साथ, तो ये लॉन्ग का भी नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था। जब तक ये नहीं जाएगा और कभी भी ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं बनेगा। लॉन्ग करना भी है तो नीचे से टर्टल सूप पे करते हैं, एकदम से ऊपर जाता है तब नहीं करते हैं। और 1 मिनट में ये देख लेते हैं कि भाई हो क्या रहा है। मतलब 5 मिनट का चार्ट तो ठीक है, लेकिन मॉर्निंग में ना 1 मिनट भी बहुत काम करता है इसमें। मॉर्निंग में जो 1 मिनट के ये बन जाते हैं ना, ये एफईजी वगैरह, और यहाँ पे इम्पल्सिव मूव के साथ बन रहा है ये, तो ये देखना है कि इम्पल्सिव मूव के साथ आ रहा है ये। ठीक है, और इसने यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, और कभी भी ये ऐसे ऊपर जा रहा है एकदम इम्पल्सिवनेस के साथ, ऊपर कोई जोन बना हुआ है यहाँ पे, इस साइड कभी लॉन्ग मत करना ब्रेक के बाद। यहाँ पे लॉन्ग मत करना कभी भी ऐसे, वरना ट्रैप हो गए तुम। इसका वेट वेट करना है, लॉन्ग ऐसे नहीं किया जाता, इसमें लॉन्ग किया जाता है। मैं दिखाता हूँ कहीं पे होगा तो 5 मिनट का चार्ट लगा लेता हूँ पहले। पहली बात तो ये लॉन्ग तभी होगा जब ना ये इस जोन के ना यहाँ पे ऊपर ऊपर आ जाए, इस यहाँ पे क्लोजिंग दे देता। ठीक है, ये इसी ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ही था, ये ऊपर गया ही नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे ये पूरा सप्लाई जोन बना हुआ है, तो तब तब ये लॉन्ग का यहाँ तक का ट्रेड बनता, इधर तक का।
तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। एक कोई एग्जांपल देख लेते हैं कि लॉन्ग कैसे बना था, ऊपर ये खुला था तो गैप अप। तो नॉर्मली वैसे भी लॉन्ग के ट्रेड जो भी बने ना गैप अप के बाद, ज्यादातर ये मूविंग एवरेज के ऊपर थे और स्लोप इसका ऊपर था, तो वहां पे बने थे। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये एक बना था। ये बेसिकली इसने क्या किया था, ये ना यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे, और वो ब्रेकर बन गया था, ये उसके ऊपर क्लोज हो गया था। ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी थी 5 मिनट के कैंडल ने। वहां पे वो ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर क्लोज नहीं हुआ था, उसी के अंदर था। उसके बाद सेकंड कैंडल देखो, सेकंड कैंडल क्या अच्छा कर अच्छा। रही है। सेकंड कैंडल इंडिसीजन कैंडल है, ठीक है, दोजी है। यहाँ पे सेलिंग प्रेशर कहीं कंफर्म नहीं हो रहा, ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा है, इसने ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेक किया है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफर्मेशन आ रहा है ऊपर जाने का, वहां पे नहीं आ रहा। यहाँ पे बॉडी भी अच्छी बनी हुई है, सब कुछ अच्छा है, ठीक है। तो ये कंफर्मेशन आ रहा है, इसको देखते हैं एक बार कैसे इसको ट्रेड किया जाता है। तो यहाँ पे गए, 1 मिनट के चार्ट लगाते हैं। ये 3 कैंडल्स बने। इसका मैं एक बार इसका ओपनिंग रेंज का हाई मार्क कर लेता हूँ, और 5 मिनट में ये रेंज इनसाइड बार। तो ये थर्ड कैंडल से कंफर्मेशन आया था 5 मिनट में, तब तब ट्रेड बना था ये। तो एक बार 1 मिनट में भी देख लेते हैं क्या क्या इसने किया था। देखो 1 मिनट में इसने ऊपर ब्रेक किया। यहाँ पे हम एंट्री नहीं लेंगे कि एकदम ब्रेक, इसका ओपनिंग रेंज ब्रेक होते ही हम लॉन्ग का ट्रेड लेने लग जाए। नहीं, वो वहां से ना पुल बैक का वेट करना है, वो वहां से मार्केट करता क्या है। तो ये देखो, ये वापस आया, ठीक है, इसका लो इसने ब्रेक किया 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, ये लो ब्रेक किया इसने, ठीक है। तो ये लो ब्रेक करके देखो, ये इसने नीचे लो ब्रेक करके ना, नीचे ब्रेक किया है बट ऊपर चला जा रहा है ये, और ये स्ट्रॉन्ग कैंडल से इसने तब ब्रेक किया है। तो ये बेसिकली टर्टल सूप बना एक छोटा सा, और यहाँ पे इसने ब्रेक किया। तो एक पुल बैक का वेट करना है, और तब अगर जाता है ऊपर, तब उसको हम देख सकते हैं। और उसके बाद भी उसने सेकंड कंफर्मेशन भी दिया, इनसाइड, ये यहाँ से इनसाइड बार और ये ऊपर। तो चाहे तो यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं। और ये जो पहला 5 मिनट का कैंडल है ना, ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर क्लोज हुआ था। मतलब ऑर्डर ब्लॉक अगर ऐसे है ना, 2 लाइंस हैं, मतलब कोई जो जोन बना हुआ है ऐसे करके, और 2 लाइंस हैं, तो ऐसे ये ऑर्डर ब्लॉक है सपोज। जी तो सर। ये जो ट्रेड था, ये यहाँ यहाँ पे क्लोज हो गया था, ये ऊपर इसके टॉप पे, और इसने वहीं टॉप से ये ऊपर ऊपर जा रहा है। और जो अभी का जो हमारा ट्रेड था वो ऑर्डर ब्लॉक में ही था, वो इस वजह से वो नीचे चला गया, ठीक है। तो ये इस चीज का ध्यान रखना है। और अगर ऊपर इसे जाना है ना, तो वो ये टाइट रेंज के साथ ये ऐसा करके ये चला जाएगा। तो तुम्हें दोनों चार्ट्स दिख रहे होंगे कि 5 मिनट में क्या स्ट्रक्चर बना रहा है और 1 मिनट में क्या बना रहा है। तो वेट करना है ऐसे, ये अगर ऊपर भी जा रहा है तो ऐसा कुछ रेंज बना के ब्रेक करे, तब तुम्हें ये ट्रेड लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है अपसाइड का भी। जी सर। और ऊपर के जोन्स मार्क होने चाहिए कि कहाँ तक जा सकता है, तो ऐसे ट्रेड लेना है। और उसमें भी अपने जो कंफर्म पॉइंट्स हो गए, जो मिल गए अपना लेके निकल गए। ज्यादा ये नहीं करना कि ये इतना भी पकड़ लूं, पूरा पकड़ लूं इसको यहाँ तक, क्योंकि ये फिर किसी ना किसी जोन से रिवर्सल ये करता है। तो फिर इसने रिवर्सल किया है, सॉरी, इसने ये रिवर्सल देखो वापस आ गए नीचे। तो ऊपर कोई जोन होगा, तो तभी ये रिवर्सल किया है इसने।
ये इम्पोर्टेंट है, ये क्लियर होना चाहिए कि मार्केट अगर ऐसे खुल रहा है तो हमें कैसे कैंडल पे ट्रेड करना है, और कब उसको अगर ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ही खुल रहा है, उसे ब्रेक नहीं करके जा रहा, तो उसको कैसे ट्रेड करना है, वो मैंने अभी जो पिछले 2 एग्जांपल्स दिए थे वो उसके अकॉर्डिंग ट्रेड होगा वो। ठीक है, तो ये इस टाइप से ट्रेड होगा। ये चीजों का ध्यान रखना है। और कभी भी वही है, जैसे मैंने बताया था कि एंट्री का ध्यान रखो। तो एंट्री नॉर्मली लॉन्ग करते हैं ना तो टर्टल सूप पे बनती है, या ब्रेकआउट पे मैं बताता हूँ कैसे एंट्री बनती है। जैसे उसमें भी कंटिन्यूशन पे मैं बताता हूँ कैसे एंट्री बनती है। मतलब अगर किसी ने कोई जोन को ब्रेक किया ना, तो वो एंट्री एग्जांपल देता हूँ कि कैसे बनी थी। अ, हाँ, जैसे यहाँ पे ना इसने ब्रेक किया था, ये देखो, ये इसने ना अप साइड में ये ब्रेक कर दिया। एकदम ब्रेकआउट पे ब्रेक होते ही एंट्री नहीं लेनी है, उस पे देखना है कि वो कर क्या रहा है। वरना बहुत बार होता है वो ब्रेकआउट करके नीचे आ जाता है। यहाँ तो चलो ये डबल बॉटम बना है तो अप साइड गया है। ठीक है, तो इस और ये डिस्काउंटेड एरिया से आया है तो अप साइड जा रहा है। तभी जनरली डिस्काउंटेड एरिया से और टर्टल सूप बना के अगर जा रहे हैं ना, तभी वो ऊपर जा सकता है, मतलब तभी वो ऊपर जाता है, अदरवाइज वो जाता नहीं है ऊपर। तो इसमें देखते हैं एंट्री कैसे करनी है। तो एंट्री इसमें बनती है ऐसे, मतलब इसने ये ब्रेकआउट किया ये रेंज। ठीक है, अपसाइड ब्रेकआउट किया तो रेंज तुम, बनाए। हाँ, वेट करो, मतलब टर्टल सूप वगैरह बनने का ना, या ट्रैप बनने का वेट करो। तो जनरली वो टर्टल सूप वगैरह बना के ही एंट्री देता है। अब यहाँ से प्रॉब्लम क्या है कि अब मान लो तुमने यहाँ पे ये नीचे जा रहा है और एकदम से शॉर्ट कर दिया, वो भी नहीं करना है। मतलब 1 मिनट के कैंडल को देख के नहीं करना है एकदम, क्योंकि ये ऊपर आया है। और अगर ये शॉर्ट का ट्रेड भी बनेगा तो पहले ये नीचे जाएगा, फिर एफएजी वगैरह बनाएगा, पुल बैक करेगा, उस पर शॉर्ट करना है, डायरेक्ट नहीं करना है। तो इसने क्या किया, यहाँ पे ये टर्टल सूप बनाया। ठीक है, ये लो ब्रेक किया, यहाँ पे टर्टल सूप बनाया, अपसाइड गया, और अपसाइड में ये जो रेंज है ना इक्वल हाइज वाला, इसको ब्रेक किया। ठीक है, ये बेसिकली रिटेस्ट कर रहा है यहाँ पे, ये इसको पहले ब्रेक कर दिया, तो एफईजी पे पुल बैक, और यहाँ से इसको ब्रेक किया तो इस पे एंट्री बनेगी। सिंपल रूल है कि कभी ब्रेकआउट पे नहीं, अगर ये ब्रेक भी कर रहा है दोबारा से छोटे टाइम फ्रेम में ब्रेक करके पुल बैक और एफईजी से फिर ऊपर जा रहा है, तब एंट्री बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री बनेगी, ये तुम्हारा यहाँ से 570 से और 590 तक चला गया ये। 10 पॉइंट के करीब मिल जाएंगे इसमें। फिर उसके बाद फिर नीचे, फिर इसने दोबारा से टर्टल सूप यहाँ बनाया था 1 मिनट में, और फिर ये दोबारा ऊपर चला गया था, फिर ये दोबारा ऊपर चला गया। तो ये चीजों का ध्यान रखना है। 5 मिनट में थोड़ा सा स्ट्रक्चर क्लियर दिख जाता है, ये इसका बेनिफिट होता है। जैसे 5 मिनट में अगर देखोगे ना, तो ये कैंडल बता रहा है, यहाँ पे देखो ये तो रेंज बन रही है चॉपीनेस वाली, और ये इसने ये जो हैमर कैंडल बनाया तीन ना, बार। हाँ पिन बार, ये टर्टल सूप बनाया इसने। तो इसके बाद तुम एंट्री, मतलब ये मार्क कर लिया और 1 मिनट के चार्ट में चले गए, इसका जैसे ही हाई ब्रेक होता है तो तुम एक एंट्री बन जाएगी, ये ट्रेड बन जाएगा तुम्हारा। और ये रुका क्यों है, ये कहीं ना कहीं पीछे जोन होगा, तो ये देखो जोन था, ये दोबारा वहीं पे रुका है, इस वजह से यहाँ तक रुक गया। तो ये चीज का ध्यान देना है, और अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है, मतलब कुछ आता है तो। वैसे तो देखो
जो अच्छी एंट्रीज बनती है ना, ये 5 मिनट का जब डबल बॉटम बनता है और टर्टल सूप बनता है, उसमें थोड़ा सा लंबा ट्रेड मिलता है। ये देखो, आ, यहाँ से ये डबल बॉटम बना, तब अच्छा ट्रेड बना। तो आ, आ, और जब, क्योंकि ये डबल बॉटम में होता क्या है ना, ये जो पहले ये जोन्स वगैरह बने हैं ये मिटिगेट हो जाते हैं, ये सप्लाई एब्जॉर्ब हो जाती है, तो सेकंड टाइम में वो इजीली निकल जाता है, मतलब वो रुकता नहीं है। तो ये अच्छे मनी मेकिंग ट्रेड्स होते हैं ये वाले, डबल बॉटम के बाद। तो 5 मिनट में कंफर्मेशन, 1 मिनट में ट्रेड। तो 5 मिनट में कंफर्मेशन आने दो और 1 मिनट में ट्रेड करो। तो इस चीज का ध्यान रखो। देखते हैं बाकी कल क्या करता है ये, अपसाइड खुलेगा ये। जी सर। 100-200 पॉइंट का गैप दे दिया, तो अभी कितना है इसका क्लोजिंग, 740, और 740 अगर यहाँ कहीं खुल गया, ये तो सप्लाई एरिया है। हाँ वही है, अगर इसके ऊपर ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर खुला और यहाँ पे पिन बार टाइप या इसके ऊपर ही, इसके ऊपर सपोर्ट ले रहा है वो, और यहाँ से डब्ल्यू बना के अगर ऊपर जा रहा है, तो फिर एक अपसाइड का ट्रेड बनेगा। लेकिन अगर इसी के अंदर खुल गया ना, यहीं पे खुल गया, तो फिर ये नीचे आएगा फिर। तो ये ऐसा है, इस टाइप से बना हुआ है। तो देखते हैं, वेट 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 करना है और उसके बाद ट्रेड लेना है। जी सर। और कभी ट्रेड समझना है तो डबल बॉटम और टर्टल सूप का वेट कर सकते हैं हमेशा। इसमें हमेशा तुम्हें ट्रेड्स अच्छे मिलेंगे। उसका रीजन सिंपली ये समझ लो कि मार्केट जब ये यहाँ से ये अपने जोन से ऊपर गया, तो एक बार में ये एरिया वो ब्रेक नहीं कर पाएगा। फिर उसने धीरे धीरे सप्लाई एब्जॉर्ब की, और हमारा टाइम आ गया 1 o'clock तक। फिर क्या हो गया, यूरोपियन हमें टाइम मार्केट का भी सपोर्ट मिल गया, टर्टल सूप भी बना दिया इसने, ये सप्लाई भी एब्जॉर्ब हो गई, तो ये ट्रेड्स अच्छे बनते हैं। बेसिकली देखो, मार्केट क्या होता है ना, ऐसे ही वो डायरेक्ट मूव नहीं कर सकता। उसको क्या करना होता है, अगर उसे फास्ट मूव करना है, तो कहीं ना वो सप्लाई वगैरह एब्जॉर्ब करता है, या फिर जो भी डिमांड वाले वो है कैन उनको एब्जॉर्ब करता है, अगर उसे नीचे जाना है तो। अब नीचे ब्रेक करना थोड़ा सा इजी होता है ऊपर से, क्योंकि लोग पैनिक होकर वैसे ही एग्जिट कर देते हैं। लेकिन नीचे से जाना थोड़ा सा वो होता है, तो ये तभी वो रेंज बनता है। और तो ये रीजन है। तो वेट करोगे तो आराम से ट्रेड मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और कैंडल का मैंने तुम्हें बता ही दिया, अगर ऐसा कैंडल है सपोर्ट से जा रहा है यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में टर्टल सूप, तो इस कैंडल का 0.618 या 0.5% तक का ट्रेड बस। और ये एक बस वो लॉन्ग का ट्रेड तब बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। अदरवाइज ये फिर दोबारा इसने एम बनाया। अब अब इसमें कंफर्मेशन वाला ट्रेड कैसे बनता है, ये जैसे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया ना, और दोबारा एफईजी पे गया, तो यहाँ से जैसे रिजेक्शन लेगा, तो एक ट्रेड बनेगा। ये 2-3 कैंडल्स का ट्रेड बना है, ठीक है। उसके बाद ये 1 o'clock अच्छा ट्रेड बना है। इसने ये जोन ब्रेक किया था, और जोन ब्रेक करके नीचे आया था, वापस उसी एरिया में गया 1 बजे। और नॉर्मली ये जो एरिया था, ये कोई स्ट्रॉन्ग जोन नहीं था, एक नॉर्मली एक सपोर्ट था, तो वहां से ऊपर गया, अगेन इसने नीचे ब्रेक किया, तब तब दोबारा ट्रेड बना। ये कंटिन्यूशन का ट्रेड है, मतलब ये मार्केट नीचे ही चल रहा है, और 1 o'clock इसने दोबारा अपसाइड गया, बट डाउन साइड ब्रेक करके ये कंटिन्यूशन वाला ट्रेड है। और फिर फाइनली जहां से इसने गैप किया था वहीं आ गया ये।
ठीक है। और ये बेसिकली ये फास्ट वाला ट्रेड था। ये जो ट्रेड है ना, ये बेसिकली यही ट्रेड है, मतलब जो ये वाला ट्रेड बना था ना छोटे टाइम फ्रेम में, ये बेसिकली यही ट्रेड है। मतलब ये थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में ऊपर गया, सेम जैसे ये ऊपर गया था और फिर फास्ट नीचे आ गया। सेम दोबारा ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, ऊपर गया, फास्ट नीचे आ गया। तो मार्केट क्या है ना, एक मैंने चार्ट तुम्हें भेजा था ट्रेड का, कि जब मार्केट मतलब नीचे गिरता है तो लास्ट में किस किस ऑफ डेथ वाला मूव देता है। तो यस, ये, हाँ, किस ऑफ केओडी। केओडी, ये किस ऑफ डेथ वाला मूव था। ऊपर जाएगा, ब्रेक करेगा, नीचे आएगा स्ट्रांगली, मतलब एक क्लाइमैक्स वाला रन देगा वो, क्लाइमैक्स सेलिंग। क्योंकि वो मार्केट क्या करेगा, वो पैनिक करके ना बाहर निकालेगा, तब जाएगा वो ऊपर। जब तक वो पैनिक नहीं करवाएगा ना लोगों को, तब तक वो ऊपर जाता नहीं है। तो ये वही था, वो लास्ट वाला यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया कि ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, गैप अप हो गया, यहाँ से लॉन्ग कर दो। और इसका वेट, इसी वजह से इसका वेट करना पड़ता है और ये देखना पड़ता है कौन से जोन में ओपन हो रहा है। अगर उसको ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, अब इस कैंडल में इसने पिन बार बनाया और हमने पिछला एग्जांपल देखा, तो दोनों एग्जांपल में फर्क है। वहां पे क्या बना था, दूसरा कैंडल एक बहुत ही इनडिसीजन कैंडल बना था, छोटा सा दोजी। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना था, तो वो अपसाइड का कंफर्मेशन दे रहा था। तो अपसाइड वो अपने किसी जोन तक गया। यहाँ पे तो कंफर्मेशन ही नहीं आ रहा, यहाँ पे तो डाउन साइड इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया और शॉर्ट का ही कंफर्मेशन मिल रहा है। शॉर्ट आराम से तुम मूविंग एवरेज की बात कर दो, चाहे अगर मूविंग एवरेज का कंक्लूजन आ रहा है, उसको एक बार नीचे जाने दो। 5 मिनट में मूविंग एवरेज के नीचे गया, 1 मिनट में तुम देखो और शॉर्ट कर दो। तो मूविंग एवरेज का ये फायदा है। यहाँ पे भी देखो, अगर तुम्हें ये ट्रेड नहीं लेना है कि मूविंग एवरेज के नीचे है और ये तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तो ये छोड़ दो। उसके बाद जब ये सीआईएसडी वगैरह बना के मूविंग एवरेज के ऊपर जा रहे हैं ना, तब ले लो। तो यहाँ पे तुम ले सकते हो। तो मूविंग एवरेज काम करता है, मूविंग एवरेज हमें काम करता है। ये भी अगर जैसे ये एम पैटर्न के बाद ट्रेड बन रहा है, तो कहाँ तक जाएगा, मूविंग एवरेज यहाँ पे है तो वहां पे अटकेगा, तो इसलिए यहाँ पे अटका। और जब इसने रेंज बना के मूविंग एवरेज के, जैसे ये यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करके गया, तो एक अच्छा शॉर्ट का ट्रेड बना था। यहाँ पे पीछे जोन था, तो ये यहाँ से ही रुक के वापस ऊपर चला गया। तो फिर दोबारा से ट्रैप किया, फिर वापस नीचे। ये कंटिन्यूशन ट्रेड था 1 o'clock। तो एक चीज ये याद रखो, 1 o'clock के बाद, मतलब 1 o'clock पर कंटिन्यूशन या फिर रिवर्सल के ट्रेड आएगा। और मॉर्निंग में तुम्हें थोड़ा डायरेक्शन वो बताएगा कि मॉर्निंग में क्या करना है। ठीक है। और एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन पे ट्रेड लो। अगर आफ्टरनून में ले रहे हो ना, तो मैनिपुलेशन होने दो। ये 5 मिनट में मैनिपुलेशन हुआ, तब ये ऊपर बना। ये मैनिपुलेशन हुआ, ऊपर गया ये स्पीड से, यहाँ से दोबारा रिजेक्शन, तो यहाँ से शॉर्ट करो। मैनिपुलेशन के बाद ट्रेड लो, डायरेक्ट ट्रेड मत लो। अगर तुम आफ्टरनून में ले रहे हो तो उनको, रिटेलर्स को ट्रैप होने दो पहले। ये ऊपर ले गया, यहाँ पे रिटेलर्स ने देखा भाई लॉन्ग का ट्रेड बन रहा है, ये तो आराम से ऊपर गया, बट इसने ये ब्रेक कहाँ किया है, ये यहाँ पे ब्रेक किया ही नहीं। और ब्रेक भी करेगा तो हम ब्रेक पे तो डायरेक्ट ट्रेड लेंगे ही नहीं, उसको हम रिटेस्ट वगैरह का वेट करेंगे, तब ऊपर का ट्रेड बनेगा। तो ये कोई ट्रेड ही नहीं बना। यहाँ से तो किसी ने वी शेप ले लिया तो ले लिया, अदरवाइज ये कोई ट्रेड नहीं बना। फिर यहाँ पे दोबारा से ये ट्रैप करके नीचे आ गया। तो यहाँ से भी बन सकता था, ये सेकंड लेग बना है ये यहाँ से, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया और यहाँ से इधर तक का ट्रेड बन रहा है। तो और एक बार जोन पे पहुंच जाए, तब ट्रेड नहीं लेना है। मतलब ये जोन पे कहीं हमें दिख रहा है आ गया है, तो ये चॉपिनेस वाले ट्रेड होते हैं, क्योंकि ये जोन पे आ गए, यहाँ से बाइंग आ रही है, ऊपर से सेलिंग आ रही है, तो उसी रेंज में घूमे जा रहे हैं, तो ये ट्रेड्स नहीं होते। खैर कल तो गैप अप वैप अप खुलेगा, तो उसका ट्रेड बनेगा।
ये भी इसने मार्केट जब ये लास्ट ट्यूसडे को एक्सपायरी थी तो मॉर्निंग में तो खैर इसने टर्टल सूप बना के अच्छा ट्रेड दे दिया था, मतलब अपसाइड से ये नीचे से आ रहा था। अ, अ, एक एक और चीज है कि मार्केट अच्छा ऊपर और अच्छा नीचे कब जाता है, तो कभी भी ऊपर जाएगा ना मार्केट हमेशा ऐसे जाता है वो, मतलब ये कोई जोन है, इसको वो ब्रेक करेगा, यहाँ से लिक्विडिटी लेगा नीचे से फिर ऊपर जाएगा, फिर ऐसे ही करेगा वो, कहीं कोई डबल वो बना देगा, फिर ये लिक्विडिटी लेगा फिर ऊपर चला जाएगा, मतलब ये ट्रैप कर करके जा रहे तो अच्छा है। ठीक है, मतलब जैसे ये यहाँ पे ये इक्वल इक्वल लोज को ब्रेक किया, यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब किया ऑर्डर ब्लॉक से, फिर ऊपर गया, तो ये उस केस में ये ऊपर चला जाएगा, और अपने डिस्काउंटेड जोन से जा रहा है तो ऊपर चला जाएगा। लेकिन ऊपर अगर पहुंच गया ये अपने प्रीमियम एरिया में तो वहां पे फिर खतरा है, प्रीमियम एरिया में वो खतरा है। प्रीमियम एरिया में तो तुम वेट करो, जैसे मैंने बोला था कि ट्रैप बनने दो, तो ये वो 1 o'clock वाला ही टाइम है, ये ट्रैप बना था, इसने ऊपर वो किया, मतलब ब्रेक किया, मैनिपुलेशन किया, और ये देखो डिस्ट्रीब्यूशन कितना स्ट्रांग आया, ये ट्रेडर्स को ऊपर जा जाके ट्रैप करके स्ट्रांग फॉल आ रहा है, फिर नीचे आता है, फिर रेंज बन जाती है, फिर दोबारा से ये अपसाइड का ब्रेक, तो ये सेकंड लेग अच्छा था, ये सेकंड लेग भी वापस आया, मतलब पहले ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, एक एक हाँ ये ट्रेड क्यों आया था, ये यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था तो एक छोटा सा ये पुल बैक का ट्रेड यहाँ तक का बना था, तो ये भी लिया जा सकता था वैसे, अगर ये दिख रहा है तो। अदरवाइज ये क्योंकि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, एफईजी बना हुआ है, और ऑर्डर ब्लॉक का जो कंडीशन है कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी अच्छा होता है, अगर वहाँ पे मतलब वो ऑर्डर ब्लॉक अच्छा होता है जहाँ पे एफईजी हो अच्छा, तो वो स्ट्रॉन्ग प्लेयर की एंट्री दिखाता है ना, मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है स्ट्रांगली और अच्छे कैंडल्स बने हैं, तो यहाँ पे जब आया दोबारा से इसने टर्टल सूप बना के फिर ऊपर, ये ये चीजों का थोड़ा सा ध्यान देना होता है। और रेंज में है तो रेंज में ऊपर नीचे ही चल रहा है, नीचे से बाइंग आ रही है, कभी अपने डिस्काउंटेड एरिया में आते हैं, ऊपर से सेलिंग आ रही है, तो ये टर्टल सूप रिवर्सल का ट्रेड, ये डाउन साइड में था, कंटिन्यूशन का ट्रेड ट्रैप करके। ठीक है, ये कंटिन्यूशन का ट्रेड, मतलब यहाँ से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर और 1 बजे दोबारा आया होते एफईजी पे और ऊपर का ट्रेड, ये अपसाइड पहुंच गया था, ऑर्डर ब्लॉक में पहुंच गया था, ट्रैप। ठीक है, ब्रेक ब्रेक किया, ट्रैप करने के बाद रेंज को पहले ऊपर ब्रेकआउट दिया, ट्रैप किया। ठीक है, और नीचे का ट्रेड मूविंग एवरेज के नीचे आ गया, नीचे का जी, ट्रेड। ये ट्रेड लिया था मैंने सर। मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, शॉर्ट में हमें दिक्कत हो रही है, शॉर्ट मत करो, यहाँ से टर्टल सूप बनना है, नीचे से लो, नीचे से ऊपर तक का लो, उसमें सर मुझे मार्जिन। मुझे नीचे नीचे से लेने में दिक्कत हो रही है सर, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि भाई ये सही बैठेगा नहीं बैठेगा। तो ऊपर से कौन सा सही जा रहा है, ऊपर से ये तो बात लॉस हो रहा है। ये बात एकदम सही है सर, पर नीचे से मतलब कि सीआईएससी वगैरह बना छोटे टाइम फ्रेम में, तुरंत ही ले ले सर, या और कोई कंफर्मेशन भी रहेगा उसमें सर? जोन से आना चाहिए, ये देखो ये यहाँ पे जोन बना हुआ था तब आया ये, ऊपर से खुला, हाँ, प्रीवियस डे और के क्लोजिंग से ही इसने हाँ लिक्विडिटी ग्रैब की है। हाँ ये लिक्विडिटी ग्रैब की, यहाँ पे टर्टल टर्टल सूप बनेगा बेसिकली, छोटे टाइम फ्रेम में ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा, टर्टल सूप बनेगा तब जाएगा, यहाँ पे भी टर्टल सूप बनाया था इसने, तो मतलब लिक्विडिटी ग्रैब की थी, तो अगर हम 1 मिनट में देखेंगे ना, तो ये देखो इसी एरिया में आया था ये किया लिक्विडिटी ग्रैब, ये टर्टल सूप बनाया है, ये बनाया, सीआईएसडी कहाँ बना है, यहाँ पे बना है,
ये लास्ट के 2 कैंडल्स, ठीक है, ये लास्ट फॉल के कैंडल, इसको स्ट्रॉन्ग कैंडल से इसने ब्रेक कर दिया। ये नीचे से ब्रेकआउट आ रहा है ना, ये ब्रेकआउट ही है, तुम ब्रेकआउट पे ट्रेड ले रहे हो ना, नीचे से आ रहा है, जोन से आ रहा है, तब लो, जोन प्लस टर्टल सूप। तरह से। हाँ वो याद रखो, मूविंग एवरेज तुम्हारे साइड में है। यहाँ पे तुम ब्रेकआउट लोगे ना तो फंस फंसने के जाओगे। चांसेस होंगे। मतलब तुमने ले भी लिया तो ये 2-3 कैंडल बनेंगे, तुम वैसे निकल जाओगे। तो या फिर तुम उसमें तब बच सकते हो, तब अगर तुम ये मूविंग एवरेज देख रहे हो तो तुम बच जाओगे, अदरवाइज यहाँ पे तुम फंस जाओगे। और यहाँ पे सेफ्टी होती है, मतलब बहुत छोटे अ, स्ट्रेचल होते हैं। हाँ लेकिन जोन होना चाहिए, विदाउट जोन नहीं। हमें कभी भी ट्रेड लेना है ना, किसी जोन का सपोर्ट से ही वो ऊपर जा रहा है तब लो, अदरवाइज मत लो। अगर कहीं भी ऐसे ही हवा में जा रहा है था वो ट्रेड, तो मत लो उसको। तो जोन होना चाहिए वो, कोई ना कोई। तो ये जोन है। अब यहाँ पे यही है कि यहाँ से अगर किसी ने शॉर्ट कर दिया, ठीक है, वो शॉर्ट का ट्रेड दिख रहा है, यहाँ तक बन रहा है। ये इनसाइड बार का ब्रेक, तो यहाँ से एक 3 कैंडल का शॉर्ट का ट्रेड तो बना है, लेकिन यहाँ पे फिर एग्जिट करना भी जरूरी है क्योंकि रेंज बनी हुई है, ठीक है, और मूविंग एवरेज अभी अपसाइड में ही है, तो ये ज्यादा जाएगा नहीं दूर। तो ये फायदा होता है बस मूविंग एवरेज देखने का। अपसाइड गैप अप खुला तो यहाँ इनसाइड बार का ब्रेक पे ट्रेड। वैसे तो इनसाइड बार का ब्रेक यहीं से इसने कर दिया था, फिर दोबारा से इसने रेंज बनाया, फिर ये डाउन गया, लेकिन थोड़े से ये रिस्की होते हैं ये वाले ट्रेड्स, बट ये वाले ट्रेड्स अच्छे होते हैं। ये अपने जोन पे आया, यहाँ पे टर्टल सूप बना, इन लोगों को, शॉर्ट वालों को ट्रैप किया ऊपर। ये यहाँ पे इसलिए रुका है क्योंकि यहाँ से ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ था 1 मिनट में, तो ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक बन गया था 1 मिनट का, तो इसलिए ये यहाँ पे रुका है। फिर इसको इसने ब्रेक करके इस टॉप को ब्रेक किया है। तो ब्रेकआउट पे मतलब अगर ऊपर ट्रेड लेना है तो कैसे लेते हैं, ब्रेकआउट होने दो, वापस कहीं पुल बैक करता है। अब ये छोटा सा पिवट ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है क्योंकि इनसाइड बार और ये ब्रेक किया था और अपसाइड का मूव है, तो ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक बना था, तो यहीं से दोबारा से इसने लिक्विडिटी स्वीप किया, और तब जैसे ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे ट्रेड बनेगा अपसाइड का, तो ऐसे ट्रेड बनेगा, तो रैंडम ट्रेड नहीं बनेगा कहीं पे भी। ये तुम्हें समझ में आया, पिवट ऑर्डर ब्लॉक बना था, ऊपर ब्रेक किया, वापस यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप, यस तब सर। ये ट्रेड बना। यहाँ पे ये समझ में आया ये रुका क्यों, क्योंकि यहाँ से ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ था, ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक ये बन गया था, तो जी सर, ये इस वजह से ये यहाँ पे रुका। मैंने एम वाले में ये ट्रेड वन में बहुत एम वाले में ट्रेड में ऐसे बहुत सारे पैसे गवाए हैं सर। इसलिए मुझे ये चीज बहुत अच्छे से याद हो गई है कि अगर पहले कोई पीवोट ग्रीन कैंडल वगैरह पीवोट ऑर्डर ब्लॉक बने ना, तो वहां पे एक बार तो रुके गए, वहां से ऊपर वापस जाएगा अगर सेल दिख रहा हो तो, वहां से मिटिगेट होगा फिर वापस नीचे आएगा। हाँ, मॉर्निंग वाले ट्रेड्स में क्या होता है ना, ये जो 9:30-10 बजे तक होता है, ये जो 1 मिनट वाले जो जोन्स बनते हैं ना, क्योंकि वॉल्यूम काफी होता है, तो ये रुकते हैं वहां पे। मतलब ये 1 मिनट में अगर ये तुम्हें अगर तुम्हें करना ही है ना ट्रेड, तो ये तुम्हें मार्क करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा भाई यहाँ पे ये क्या बन गया है, ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक बन गया है ये, तो नीचे से ट्रेड लोगे ना तो यहीं तक का टारगेट ले सकते हो ये, लेकिन 3 कैंडल में अच्छा पैसा बन जाता है ये फास्ट। और मॉर्निंग में मोमेंटम रहता ही है, तभी इतने बड़े कैंडल्स बन रहे हैं ये, तो इसी वजह से फास्ट में नहीं बनता है, लेकिन मॉर्निंग को देख के ट्रेड लेना पड़ता है। तो ये अपने जोन पे था, 5 मिनट में मूविंग एवरेज अप था, और पीछे जो जो हाई था पिछले दिन का, उसी पे इसने लिक्विडिटी टर्टल सूप बनाया था, फिर ये ऊपर चला गया। तो कोई ना कोई रीजन होता है, ये याद रखो, टर्टल सूप प्लस जोन। ब्रेकआउट का ट्रेड डाउन से लेना है अगर टर्टल सूप प्लस जोन से आ रहा हो, मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए, तब तुम्हारा ट्रेड बनेगा यहाँ से अपसाइड, ठीक है। ऊपर ब्रेक करता है, डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी है, पहले उसको आने दो, पुल बैक करने दो, किसी जोन पे आएगा, जैसे पिवट ऑर्डर ब्लॉक पे लिक्विडिटी स्वीप करेगा, ठीक है, कैंडल से, एक अच्छी कैंडल से कंफर्मेशन देगा, तब तुम ट्रेड लो। मूविंग एवरेज तुम्हारे साइड में होना चाहिए,
तो इन सबको मिलाओगे तो तुम्हारा ट्रेड बनेगा। ठीक है, अगर मूविंग एवरेज तुम्हारे साइड में है लेकिन ऊपर कोई ऑर्डर ब्लॉक या सप्लाई एरिया बना हुआ है स्ट्रॉन्ग, और मार्केट अपने प्रीमियम जोन में पहुंच गया है, तो वहां पे तुम्हें वेट करना है, देखना है कि मार्केट क्या कर रहा है। डायरेक्ट घुसोगे, ऊपर कहीं ट्रेड ले लिया, वो ऊपर से टर्टल सूप बनाएगा, नीचे गिर जाएगा, वहां पे तुम देखते रह जाओगे, बुक भी नहीं कर पाओगे, लॉस हो जाएगा। तो ये चीजों को देखना है, और इनको देख के अपना डिसीजन मेकिंग करना है, क्योंकि थोड़ा सा पेशेंस के साथ ट्रेड किया जाए ना तो ट्रेड्स बन जाते हैं। और अदरवाइज आफ्टरनून में तो पता चल ही जाता है वो कर क्या रहा है, कि क्या कर सकता है वो, तो वहां पे तो आराम से ट्रेड पता चल जाते हैं। तो मार्केट अभी यही कर रहा है, रेंज में घूम रहा है, तो नीचे से बाइंग आ रही है डिस्काउंटेड जोन से, ऊपर से सेलिंग आ रही है। कल जी सर। ये प्रीमियम प्रीमियम जोन में पहुंच जाएगा ऊपर। तो प्रीमियम जोन में बस ये है कि ये देखना पड़ेगा कहाँ से गिरेगा। अगर ये गैप अप होता है ट्रम्प न्यूज के बाद, तो बस ये देखना है कि कहाँ से गिरेगा। लेकिन इस बार क्या है कि इस बार इसको इससे ऊपर थोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि ये मिटिगेट हो गया एरिया, तो ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक तक इसे जाना चाहिए। तो मे बी सर यहाँ, ये वाली जो रेड वाली कैंडल है वो उसका 50% के 51-61% पे ही आया है ना सर ये? हाँ ये यहीं पे आया है, ओके। देखो। तो ये लगाता हूँ, जी सर। ये देखो ये यहाँ तक ही आया है, 0.618% तक आया है। यहाँ से लिक्विडिटी लिया, गिर गया ये। इसके मतलब जनरली हाफ तक आता है, और यहाँ से लिक्विडिटी लिया, गिर गया। तो ये कैंडल अगर बड़ा सा ऐसा बनता है, पहले हम बड़े कैंडल का एग्जांपल ले लेते हैं, पहले 5 मिनट के कैंडल्स देख लेते हैं बनते कैसे हैं। ऐसा बड़ा कैंडल तो उसमें हमने फिबोनाची लगा लिया, ऐसा कैंडल बन रहा है, और ये ड्रैगन फ्लाई दोजी है, तो ये दोनों साइड जा सकती है। तो ये नीचे लेकिन ब्रेक हुआ है, ठीक है। ओके, मतलब इन और साइड बार जैसे ये मतलब कि ड्रैगन फ्लाइट हो जी कि अगर जिस हाँ साइड ब्रेक हुआ, ऊपर की साइड ब्रेक हुआ तो ऊपर जाएगा, नीचे से ब्रेक होगा तो नीचे हाँ जाएगा। हाँ, और स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेक हुआ है, फुल बॉडीड कैंडल है, तो वीकनेस दिखा रहा है ये। लेकिन यहाँ पे हम शॉर्ट से अभी बचेंगे, क्योंकि मूविंग एवरेज के ऊपर है। एक बार ये यहाँ से कंफर्म देता है, ठीक है, ये दोबारा एफईजी से कंफर्म देता है, तो यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये शॉर्ट का ट्रेड, ये कोई जोन था यहाँ से, तो ये ऊपर गया था, लेकिन इसका टारगेट पहला फिबोनाची लगा के इसके 50 या 0.618% तक। बाद में इसने उसी जोन पे, क्योंकि ये भी ऑर्डर ब्लॉक पे खुला था, ये ऑर्डर ब्लॉक ही था, और वहां से रिजेक्शन आया था, तो ये भी नीचे आ गया। ठीक है, और ये भी नीचे आ गया। तो अगर मूविंग एवरेज से दूर है, मतलब मूविंग एवरेज से दूर है, तो और एम बन रहा है, तो वहां से तुम शॉर्ट कर सकते हो मूविंग एवरेज तक, जैसे ये वाला शॉर्ट बना था। सर यहाँ पे एम तो बन रहा है सर, यहाँ पे मूविंग एवरेज से जो स्लोप और वो है वो बाइंग बता रहा है। हाँ, लेकिन मूविंग एवरेज से दूर भी तो है ना, ये 20 मूविंग एवरेज से देखो कितना दूर है ये। और दूसरा, अभी देखो, अभी जो केस चल रहा है ना, अभी मार्केट जो बिगर टाइम फ्रेम में ना, वो रेंज में है, ऐसे रेंज में है, रेंज में चल रहा है मार्केट। तो ऊपर जब वो जाता है ना और कंफर्मेशन देता है, तो ये 10 भी मत देखो, 20 देखो, 20। तो यहाँ से एक बार अगर कंफर्मेशन आ रहा है और थोड़ा 20 दूर है, वहां तक का ट्रेड बन सकता है। ये बेसिकली मीन रिवर्जन का ट्रेड है। अगर ये समझ नहीं आ रहा, तो ये वाला ट्रेड मॉर्निंग में ले लो, ये वाला एक ट्रेड अगर ये समझ में आ रहा है, टर्टल सूप बना के ऊपर जा रहे, तो अदरवाइज क्योंकि रेंज में है, तो ये ऐसे ही चल रहा है ये, मतलब मॉर्निंग कभी मूविंग एवरेज ऊपर जाता है, उसको फिर ब्रेक करता है, फिर नीचे। और अगर ये ट्रेड भी नहीं लेना, तो फिर तुम वेट करो 1 o'clock का, 1 o'clock में तो प्रॉपर तुम्हें डायरेक्शन मिल जाएगा, तो यहाँ से शॉर्ट करो फिर। सर कभी कभी क्या होता है, जैसे कि मेरे साथ एक इशू ये भी हो रहा है कि मैं जब ट्रेड करता हूँ ना तो अच्छे से ट्रेड हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है ना, तो कॉन्फिडेंट में आ जाता है, उससे अगले दिन मैं
लॉस कर देता हूँ। वो तुमने उस दिन वो लिखा था ऑर्डर ब्लॉक का, लेकिन तुमने वो उस पे अप्लाई ही नहीं किया अप्लाई वो। नहीं किया हाँ सर। मतलब वो एक्चुअली ऑर्डर उसमें ब्लॉक। मेरी एक छोटी दिक्कत ये भी हो रही है, मैं ना वो मेरे पास एक 2-3 स्क्रीन लगाई हुई है, तो एक स्क्रीन में क्या है ना, मैं ज़रोडा लगा रहा हूँ, एक में 30 सेकंड का 1 मिनट स्विच करता रहता हूँ। पहले स्टार्टिंग में मुझे पहले दस जो बजे, तुम्हारे पास बड़ी स्क्रीन है उसमें तो तुम 1 मिनट या 30 सेकंड का लगाओ। जो ठीक सबसे है। नियरेस्ट है। हाँ, ताकि तुम्हें वो क्लीन दिखे। और 5 मिनट का जो तुम्हारी सेकंड कोई अच्छी स्क्रीन है ना उसमें लगा लो। ठीक है, 5 मिनट का भी तुम्हें क्लीन दिखना चाहिए, क्योंकि जोन तो उसी में दिखेंगे ना तुम्हें। ओके सर। हाँ, बाकी फिर कौन सा बचा? बाकी तो कुछ बचा ही नहीं, एक बाकी ही बचा। छोटी स्क्रीन बची, उसमें ज़रोडा ओपन करूँ? हाँ, उसमें ज़रोधा करो, उसकी तो ज्यादा हमें नीड ही नहीं है। हमें क्या चाहिए, हमें 5 मिनट का क्लीन दिखना चाहिए, और जो हमारा ट्रेडिंग टाइम फ्रेम है वो क्लीन दिखना चाहिए। इनफैक्ट 5 मिनट का ज्यादा क्लीन दिखना चाहिए, क्योंकि 5 मिनट में जोन्स वगैरह ये सारे बनते हैं जोन। ना। हाँ, और स्क्रीन पूरी विजिबल होनी चाहिए, मतलब दूर तक कि क्या है क्या नहीं बन रहा। तो चाहे तो तुम 5 मिनट का बड़ी स्क्रीन में लगा लो, और 1 मिनट का जो पास में तुम्हारी कोई और दूसरी स्क्रीन है तो उसमें लगा लो। वो भी लेकिन क्लीन दिखना चाहिए 1 मिनट वाला भी। तो ये है। तो नहीं सर, तब मैं तुम। भी मैं भी वो जो छोटी स्क्रीन पे जो 5 मिनट लगा रहा था ना, वो चेंज करके उसमें ज़रोडा लगाऊंगा कल से। और हाँ, 5 मिनट का तुम्हें एकदम क्लीन दिखना चाहिए, लाइंस ना तुम्हें क्लीन दिखनी चाहिए कि यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक बना है, 5 मिनट में ये यहीं पे खुला है, तो मैं रुक जाता हूँ, पहले वेट करता हूँ ये क्या कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि अभी ये याद रखो, मार्केट रेंज में चल रहा है ये बिगर टाइम फ्रेम में। तो ऐसे ऐसे चल रहा है, ये शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाता है ये ऊपर, कहीं प्रीमियम जोन पे कोई ट्रैप रैप करता है नीचे आ जाता है, शॉर्टर टाइम फ्रेम में नीचे आता है, कोई ट्रैप रैप करता है ऊपर चला जाता है। तो ये ऐसे चल रहा है अभी मार्केट। ठीक है। अभी इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं है मार्केट का, ना अप साइड का है ना डाउन साइड का है। इस वजह से ये ऐसा चल रहा है, ऊपर कहीं ऑर्डर ब्लॉक पे गया, कुछ बना स्ट्रक्चर नीचे आ गया, नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक पे आया, कोई स्ट्रक्चर बना ऊपर चला गया। तो ये चल रहा है इसमें मार्केट में। तो और हाँ, वो क्लैरिटी के लिए अपनी स्क्रीन बिल्कुल एकदम क्लीन दिखना चाहिए चार्ट मॉर्निंग में। तो 5 मिनट में चाहे तुम बड़ी स्क्रीन में लगाओ या उसमें, लेकिन मोटिव ये है तुम्हें एकदम अच्छे से दिखाई दे। और चाहे तो तुम 5 मिनट का बड़ी स्क्रीन में लगा लो, और 1 मिनट का जो सेकंड बड़ी स्क्रीन है उसमें लगा लो। ठीक है। और ज़रोधा का तो बस बहुत ही छोटी स्क्रीन में खोलो, उसमें कोई नीड नहीं है ज्यादा। तो ये है, जोन्स तुम्हें क्लीन दिखने चाहिए एकदम, अदरवाइज जोन्स नहीं दिखेंगे, ट्रेड गलत हो जाएंगे तुम्हारे। जी सर, वही हो रहा है अभी। हम्म। और तुम इधर उधर लोगे, आराम से वेट करो, ट्रेड बनेगा। ठीक है, ज्यादा जल्दबाजी मत दिखाओ उसमें, तो आराम से वेट करोगे ट्रेड बनेगा। तो बस इन चीजों का ध्यान रखो। जी हर सर। चीज का रीजन है, ये मैंने बता दिया, ये बता दिया, ये वाला बता दिया। अब देखो, सेम कैंडल है, ये ऊपर बना है, ये भी कोई जोन से टर्टल सूप बना के 50%। ये तो खैर सपोर्ट पे ही था। यहाँ एक 1 मिनट में टर्टल सूप बना था, ये भी इसका 50% तक गया। तो पहले पहले कैंडल में ये 50% का नीचे से टारगेट होता है। ठीक है। और नॉर्मली मार्केट अगर नीचे से जा रहा है तो रेंज बना के जाता है, ऊपर से जा रहा है ट्रैप करके गिर जाता है। ठीक है। तो बस इसी का ही प्रैक्टिस करना है, और कुछ नहीं है अभी तो। ये थोड़ा सा देख लेना। चलो फिर प्रैक्टिस देखो अपना, इसको ध्यान से करो, स्क्रीन वीन का सेटिंग करो। नहीं सर, वो जो स्क्रीन की सेटिंग का बताया ना सर, कल से वही रखूंगा। और हम्म। पेशेंसली ट्रेड करूंगा। ट्रेड मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक। हाँ, वरना 1 o'clock मिल जाएगा, उसमें मिलता जरूर है आफ्टरनून सेशन में। ओके सर। हाँ, क्योंकि उसमें दो ही चीजें बन रही होती है, या तो रिवर्सल का ट्रेड बन रहा होता है या कंटिन्यूएशन का।
तो और उसमें मार्केट का ना डायरेक्शन भी पता चल जाता है कि ऊपर जा रहा है या नीचे जाना है ऐसे। तो उसमें गलतियां नहीं होती ज्यादा। मतलब यहाँ पे हमें पता ही है ऊपर जाना है तो ट्रेड ले लिया, ऊपर ही जा रहा है। और यहाँ पे जब ये गिर रहा था तो हम वेट करेंगे कि हमें पता है यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, तो जैसे ये वाला, तो हम वेट करेंगे क्योंकि हमें पता है ब्रेकआउट के रूल पता है कि ये जब ब्रेक करेगा, रिटेस्ट करेगा, तब ऊपर का ट्रेड बनेगा। तो यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे ही नहीं, और जैसे ये नीचे आएगा तो हमें पता चल जाएगा ये ट्रैप हो गया ये लोग, तो यहाँ से शॉर्ट का ट्रेड बन। तो वो ये कंटिन्यूशन, ये रिवर्सल, ये कंटिन्यूशन 1 बजे, ये रिवर्सल, तो यही चीज तो बन रही है, ये कंटिन्यूशन, ठीक है। और ये भी कंटिन्यूशन का ट्रेड था। तो 1 बजे जनरली मार्केट क्लैरिटी दे देता है और उसी साइड में ट्रेड बनता है, उसी डायरेक्शन में। मतलब किसी स्ट्रॉन्ग एरिया पे आ गया तो रिवर्सल का ट्रेड बन जाएगा, नहीं आया तो कंटिन्यूशन का ट्रेड बनेगा। कल मुझे लगता है मार्केट अगर पहले सेशन में फॉल नहीं हुआ ऊपर जाके, तो फिर आफ्टरनून सेशन में फॉल होगा। किसी जोन पे जाके अगर वो रेंज वेंज बना के ट्रैप करे ना, तो कल आफ्टरनून में फॉल हो सकता है। बाकी देखेंगे कल क्या करता है, उसके अकॉर्डिंग ये ट्रेड लिया जाएगा। इसके ऊपर जब गया तो यहाँ पे रेंज बना के एक छोटे ये टारगेट तो बनेंगे ऊपर के। मतलब इसके ऊपर गया और यहाँ तक एक बन सकता है, यहीं पे कहीं, यहीं पे रहा तो फिर नीचे आएगा। लेकिन मार्केट को यहाँ जाके फॉल होना चाहिए, यहाँ तक जाना चाहिए इसको। मतलब ये जो ऊपर जो बड़े वाले ब्लू लाइंस है ना, जो बड़े टाइम फ्रेम के जोन्स हैं, तो वहां तक जाके फिर गिरे तो तब आएगा स्ट्रॉन्ग फॉल। देखते हैं कल क्या करते हैं। जी सर। चलो फिर जी सर। थोड़ा देख के ट्रेड करो तो ट्रेड गलत नहीं होंगे। और मॉर्निंग का समझ में आता है तो कर लेना, नहीं आता तो आफ्टरनून मिल जाएगा ट्रेड। ओके सर। ठीक है, चलो फिर, ओके। थैंक यू सर।